ड्रामे की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हमारा मेल लीड लू एक बार में बैठा ड्रिंक कर रहा होता है। तब बार ओनर वहाँ पे बहुत सारी लड़कियों को बुलाता है और लू से कहता है कि ये लड़कियाँ ट्रेन की हुई हैं, तुम जिसके साथ चाहो नाइट स्पेंड कर सकते हो। तभी लू देखता है कि उन लड़कियों के बीच जैंग होती है जो हमारी फीमेल लीड है। लू और जैंग एक दूसरे को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं कि ये यहाँ क्या कर रही है। तब फ्लैशबैक स्टार्ट होता है जिसमें लू जैंग को प्रपोज करता है, पर वो ये बोलकर मना कर देती है कि उसे कोई रिचेस्ट पार्टनर नहीं चाहिए, पर उसके पार्टनर के पास एक पर्टिकुलर जॉब होना जरूरी है जिससे वो उसकी प्रोटेक्शन कर सके। अब फ्लैशबैक एंड होता है। जैंग सोचती है पता नहीं ये कौन सी लड़की को आज के लिए चुनेगा। तब लू जैंग को चुनता है और उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचता है। तब ओनर जैंग से कहता है कि क्या तुम्हें यहाँ के रूल नहीं पता कि क्लाइंट के साथ ड्रिंक करना चाहिए। फिर लू जैंग को लेकर रूम में चला जाता है और ओनर उनके पीछे अपने लोगों को लू पर नजर रखने भेजता है। इधर रूम में जैंग लू की शर्ट के बटन खोलने लगती है तो लू से रोकर पूछता है, तुम ये सब क्या कर रही हो और यहाँ तक कैसे पहुंची। जैंग बोलती है, ये मेरा काम है और मुझे सर्वाइव करने के लिए ये सब करना पड़ेगा। तभी लू को शक होता है कि कोई उन्हें देख रहा है, इसलिए वो जैंग को हक कर लेता है और उसे चुप रहने को बोलता है और उसके करीब जाने की एक्टिंग करता है। फिर लू जैंग से कहता है, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, मेरे साथ वापस चलो। इतने में उसे बाहर आवाजें सुनाई देने लगती है तो लू से रुकने को बोलते बाहर जाता है और बार के लोगों से फाइट करने लगता है। तब हमें पता चलता है कि लू एक पुलिस कॉप है। दूसरी तरफ जैंग को इमेजिनेशन होता है जिससे वो स्ट्रेंज बिहेव करने लगती है। तभी वहाँ एक लड़की उसे देखने आती है तो जैंग उसे मार देती है और बाहर निकल आती है जहाँ फाइटिंग हो रही होती है। तब एक आदमी लू को मारने के लिए शूट करता है, पर जैंग उसके सामने आकर उसे प्रोटेक्ट करती है जिससे गोली जैंग को लग जाती है। ये देखकर लू बहुत डर जाता है और एम्बुलेंस बुलाने को कहता है। फिर जैंग उससे बोलती है, अब कोई फायदा नहीं है क्योंकि मेरे मरने का टाइम हो गया है, अब मुझे इस नर्क जैसी जिंदगी से छुटकारा मिल जाएगा। फिर वो लू से पूछती है, क्या तुम पुलिस वाले बन गए हो। लू बताता है कि हाँ, अब मैं एक पुलिस हूँ और तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। पर तब तक जैंग की डेथ हो जाती है जिससे लू बहुत रोने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैंग के साथ टाइम ट्रैवल होता है जिससे वो 3 साल पीछे पहुंच जाती है और सोचने लगती है ये सब क्या हो रहा है। इसी तरह उसे समझ आ जाता है कि वो पास्ट में आ चुकी है। इसके बाद वो अपनी उस लाइफ को रिमाइंड करती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। तो अब जैंग बैक के ही प्रेजेंट में है। अब जैंग की फ्रेंड आकर उसे बताती है कि तुम्हें चीफ डायरेक्टर बुला रहे हैं। तब जैंग चीफ के पास जाती है और वो उसे बदतमीजी करता है जिस पर जैंग उसे थप्पड़ मारती है। इस चीज से चीफ गुस्सा हो जाता है और चिल्लाकर लोगों को इकट्ठा करते हुए बताता है कि जैंग उसके साथ फोर्स कर रही थी। ये बोलकर वो जैंग को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वहां पाए आ जाता है जो एक रिचेस्ट फैमिली से बिलोंग करता है। वो चीफ से फाइट करके जैंग को सेव कर लेता है। उसे वहां देखकर जैंग फ्लैशबैक याद करती है जिसमें हमें दिखाया जाता है कि जब जैंग पहले यही सिचुएशन में थी और पाई के पास हेल्प के लिए गई थी तो उसने जैंग की इंसल्ट की थी और उसे सजा भी दी थी। अब फ्लैशबैक एंड होता है। पाई अपने गार्ड्स को बुलाकर चीफ को कैद करने का ऑर्डर देता है और जैंग एक साथ वहां से जाने लगती है। तभी हम लू को वहां देखते हैं जो जैंग को पाई के साथ नहीं देख पाता है पर उसे देखने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ पाई जैंग से कहता है, मैंने तुम्हारी हेल्प की है इसलिए अब तुम्हें मेरे साथ डिनर पर चलना होगा। तो जैंग उसकी बात मानकर एक पार्टी में जाते हैं। पाई के फ्रेंड्स जैंग को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। तब पाई की एक फ्रेंड नियान जो रिच होती है वो पाई से जैंग के बारे में पूछती है। जैंग पाई के फ्रेंड्स को अपना नाम बताकर उन्हें ज्वाइन करती है तो नियान पाई को साइड में ले जाकर बोलती है, तुम्हें तो पता है ना कि मेरी और जैंग की हिस्ट्री अच्छी नहीं है, हम दोनों राइवल हैं, फिर तुम उसे क्यों लेकर आए। तब पाई उसे पुरानी बातें सुनाता है कि किस तरह जैंग उससे बेहतर है। ये सुनकर नियान पाई को थप्पड़ मारती है और बोलती है, मुझे पता है ये सब तुम्हारी ट्रिक है पर अब कोई फायदा नहीं क्योंकि मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आने वाली। वहीं जैंग चुपकर उनकी बात सुन लेती है, फिर अपनी सीट पर आ जाती है जिससे हमें पता चलता है कि नियान पहले पाई की गर्लफ्रेंड थी पर उनके बीच इशू होने के कारण उनका ब्रेकअप हो गया और नियान किसी और की फियांसे बन गई है। तभी वहां स्टेट का चेयरमैन सॉन्ग आता है जो नियान का फियांसे होता है। उसे देखकर जैंग फ्लैशबैक याद करती है जिसमें पाई और नियान जैंग के बारे में आर्ग्यू कर रहे होते हैं। तब जैंग उनकी बात सुनकर जाने लगती है तो वो सॉन्ग से टकरा जाती है और उसके क्लोज होकर चिपक जाती है। फ्लैशबैक खत्म होते ही पाई सॉन्ग की इंसल्ट करने लगता है लेकिन सॉन्ग उसे कोई खास रिस्पॉन्स नहीं देता और नियान की प्लेट में फूड सर्व करता है। फिर पाई के बाकी फ्रेंड्स यी और रूई पाई से पूछते हैं, तुम जैंग से कहाँ मिले थे। तो पाई जैंग को अपने पास क्लोज करता है। तभी फिर से फ्लैशबैक शुरू होता है जिसमें हम देखते हैं कि पाई जैंग को एक गुंडे से बचाता है। अब फ्लैशबैक खत्म होता है। यी और रूई पाई से कहते हैं, तुम दोनों की स्टोरी अच्छी है जिसमें एक हीरो अपनी हीरोइन को गुंडे से बचा लेता है। फिर सभी डिनर करने लगते हैं। इसके बाद जैंग पाई से कहती है, पार्टी में मुझे शर्म आ रही थी इसलिए मैं ठीक से नहीं खा पाई, क्या तुम मेरे साथ फूड खाने चलोगे। तो पाई मान जाता है और दोनों फूड खाने जाते हैं जहाँ जैंग पाई को थैंक्स बोलकर सोचती है, अब मैं अपना बदला लूंगी जो इन लोगों ने मेरे साथ मेरी पास्ट लाइफ में किया था। इस बार मैं अपने साथ बुरा नहीं होने दूंगी, उल्टा इन्हें सबक सिखाऊंगी। तब जैंग बहुत ज्यादा ड्रंक हो जाती है तो पाई उसे कंधे पर उठाकर अपने घर ले आता है और उससे सीधा खड़ा होने को कहता है। पर जैंग बार बार पाई के क्लोज जाने लगती है जिससे तंग आकर पाई उसे अपनी
अपनी गोद में बिठा लेता है। तब जैंग उसे किस करने की कोशिश करने लगती है और सो जाती है, तो पाई उसे बेड में सुलाकर वहां से चला जाता है। तब हम देखते हैं कि जैंग ड्रंक होने की एक्टिंग कर रही थी और सोचती है कि नियान से बदला लेने के लिए मुझे पाई का फायदा उठाना ही होगा, नहीं तो मैं अपने मकसद में नाकाम हो जाऊंगी। अगली सुबह पाई अपने रूम में बैठा ब्रेकफास्ट कर रहा होता है, तभी जैंग उठती है और एक्टिंग करने लगती है कि वो यहाँ क्या कर रही है। तो पाई उसे बताता है कि लास्ट नाइट तुम ड्रंक थी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया। फिर वो उसे ब्रेकफास्ट करने के लिए अपने पास बुलाता है। जैंग पूछती है, क्या मैंने लास्ट नाइट कोई मेस फैलाया था? पाई बोलता है, तुमने मेरे ऊपर उल्टी की थी, अब तुम्हें मेरे कपड़े धोने होंगे। ये सुनकर जैंग बोलती है, ठीक है, पर क्या मैंने और भी कुछ किया था? तब पाई किस वाली बात को याद करता है पर उसे कुछ नहीं कहता। इसी दौरान जैंग न्यूज़पेपर देखने लगती है और पाई को बताती है कि मैं जॉब ढूंढ रही हूँ। ये सुनकर पाई कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए अच्छा जॉब है, तुम एक डिजाइनर हो तो सॉन्ग की कंपनी में वर्क कर सकती हो। ये बोलकर वो सॉन्ग को कॉल करता है और बताता है कि मेरे पास तुम्हारी कंपनी के लिए एक अच्छे एम्प्लॉई है। फिर जैंग सॉन्ग की कंपनी में जाकर सॉन्ग के असिस्टेंट फैंग से मिलती है और अपनी एप्लीकेशन दिखाती है। फैंग उसकी क्वालिफिकेशन देखकर इंप्रेस होता है और सॉन्ग से डिस्कस करके उसे सॉन्ग के नई असिस्टेंट के लिए हायर कर लेता है। ये जानकर जैंग हैप्पी हो जाती है और फैंग को थैंक्स बोलती है। तब वो अपने पास्ट को याद करती है जिसमें नियान उसके साथ बहुत बुरा बिहेव करती है और उसके हाथ को जख्मी करके वहां से चली जाती है। ये सब सोचते हुए वो बहुत अपसेट होती है और नियान को सबक सिखाने की सोचती है। लू अपने जूनियर को एक न्यूज़ देखकर कहता है कि इसे पब्लिश करवा दो। थोड़ी देर बाद जूनियर लू के पास आकर बताता है कि ये न्यूज़ उन लोगों ने पब्लिश करने से मना कर दिया है क्योंकि इससे उनकी फैमिली की इंसल्ट होगी। ये सुनकर लू सोचने लगता है कि अब क्या करना चाहिए, इसलिए वो खुद रोड पर लोगों को पैम्फलेट देने लगता है। तभी वहाँ जैंग आकर एक पैम्फलेट नीचे से उठा लेती है और जाने लगती है, पर इस बार भी लू से नहीं देख पाता है। दूसरी तरफ फैंग जैंग को सॉन्ग के लिए कॉफ़ी बनाना सिखाता है, जिसके बाद जैंग सॉन्ग को कॉफ़ी देकर पीने को बोलती है, तो सॉन्ग उससे कहता है कि ये कॉफ़ी अच्छी नहीं है। जैंग बोलती है, मैं फिर से ट्राई करूंगी। नेक्स्ट डे जैंग से कॉफी बनाकर सॉन्ग को देती है। इस बार सॉन्ग कॉफी पीकर स्माइल करने लगता है। तभी फैंग सॉन्ग को डॉक्यूमेंट देते हुए बताता है कि आज हमारी मीटिंग है, तो सॉन्ग उससे कहता है कि आज की मीटिंग में तुम मेरे साथ चलोगे। इसके बाद जैंग एक और कॉफी बनाती है और उसमें पेट खराब करने की दवा डालकर फैंग को देती है और ट्राई करने को कहती है, तो फैंग हैप्पी होकर उसे पी लेता है। फिर हम देखते हैं कि सॉन्ग जैंग से कहता है कि आज की मीटिंग में तुम मेरे साथ चलोगी क्योंकि फैंग की तबीयत खराब हो गई है। अब सॉन्ग मीटिंग कर रहा होता है, तभी जैंग वहां आकर सॉन्ग के कान में कुछ बोलती है, जिससे वहां बैठे लोग सॉन्ग से पूछते हैं, ऐसी कौन सी बात है जो हम नहीं सुन सकते? तो सॉन्ग कहता है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर वो बहुत ड्रंक हो जाता है, तो जैंग उसे एक रूम में ले जाती है और उसके साथ बेड पर गिरती है। तब सॉन्ग जैंग को किस करने की कोशिश करता है और जैंग भी उसके क्लोज होने की कोशिश करती है। तभी नियान सॉन्ग को कॉल करती है, तो जैंग कॉल उठाकर रख देती है और कोई जवाब नहीं देती। नेक्स्ट डे सॉन्ग उठ के देखता है कि जैंग उसके लिए एक नोट लिख कर रखी है और साथ ही हैंगओवर ठीक करने के लिए सूप भी वही रखा होता है। ये देखकर सॉन्ग स्माइल करता है और उसे पी लेता है। फिर वो कंपनी आकर अपने कैबिन में बैठ जाता है। तब मैनेजर उसे बताता है कि बाहर क्लाइंट तुम्हारा वेट कर रहे हैं, चलो, पर सॉन्ग उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। वहीं दूसरी तरफ जैंग उन क्लाइंट्स को संभालती है और उन्हें प्लान्स बताती है। तब तक सॉन्ग भी वहां आता है और उनसे मिलकर डील कर लेता है। इसके बाद सॉन्ग जैंग को अपने रूम में लेकर उसके क्लोज जाता है और बोलता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया। ये सुनकर जैंग स्माइल करती है और बोलती है, तुम भी तो यही चाहते थे। इतने में नियान सॉन्ग को कॉल करके पूछती है, लास्ट नाइट तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? सॉन्ग बोलता है, मैं बिजी था। फिर नियान उसे बताती है कि आज रात मैंने डिनर पर जाने का प्लान किया है। इस सुनकर सॉन्ग उससे ओके कहता है, जिससे जैंग अपसेट होकर वहां से चली जाती है। फिर जैंग पाई से मिलने उसके घर आती है, तो सर्वेंट उसे बताती है कि पाई अपने पेरेंट्स के घर गया है। तो ये सुनकर जैंग बोलती है, कोई बात नहीं, मैं उसका वेट कर लेती हूँ। उधर पाई अपनी फैमिली के साथ लंच कर रहा होता है, तभी पाई का भाई उसकी इंसल्ट कर देता है, जिससे वो गुस्से में अपने भाई के फेस पर पानी फेंक देता है और वहां से जाने लगता है। तब पाई की मॉम उसे रोककर बोलती है, आज तुमने अपने भाई के साथ अच्छा नहीं किया, वो तो बस मजाक कर रहा था। पाई बोलता है, वो मेरी इंसल्ट कर रहा था, ये आपको भी पता है। फिर वो वहां से चला जाता है। इधर पाई घर आकर देखता है कि जैंग उसका वेट कर रही होती है, तो वो उससे पूछता है, तुम यहाँ क्यों आई हो? जैंग बोलती है, मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे साथ डिनर पर जाओगे? तो पाई जाने के लिए रेडी हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि सॉन्ग नियान के साथ रेस्टोरेंट आता है। तभी पाई और जैंग भी उसी समय सेम रेस्टोरेंट पर आते हैं और उन्हें देखकर सरप्राइज हो जाते हैं। तब सॉन्ग समझ जाता है कि जैंग यहाँ उसके लिए आई है। तो सॉन्ग कहता है, अब जब हम सब यहाँ हैं तो हमें टेबल भी शेयर करनी चाहिए। ये सुनकर नियान बोलती है, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि जैंग और पाई को अकेले रहना होगा। तब पाई स्माइल करते हुए बोलता है, मुझे एक साथ डिनर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर इस बात से नियान का मुंह बन जाता है। इसके बाद सभी डिनर कर रहे होते हैं। तब पाई नियान को बताता है कि जैंग सॉन्ग की असिस्टेंट बन गई है। ये सुनकर नियान शॉक्ड हो जाती है और लास्ट नाइट की बात याद करती है, जहां वो जल्दी में सॉन्ग के मुंह से न्यू असिस्टेंट वाली बात सुन लेती है और सोचती है कि इसका मतलब सॉन्ग लास्ट नाइट जैंग के साथ था। ये सोचते ही वो बहुत गुस्सा हो जाती है। फिर नियान पाई के पीछे जाती है और उससे कहती है, तुम जैंग को मुझसे दूर रखो, अगर उसकी वजह से मैं डिजाइनर कॉम्पिटिशन हार गई तो मेरी फैमिली मेरी इंसल्ट करेगी। पाई कहता है, ऐसा है तो सॉन्ग से एंगेजमेंट तोड़ दो, फिर मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा।
नियान बोलती है मैं सॉन्ग को लाइक करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ, इसलिए मैं ये नहीं कर सकती। पर तुमने तो हमेशा मेरी हेल्प की है, इस बार भी कर दो। ये सुनकर पाए गुस्से में उसे छोड़कर चला जाता है। इसके बाद पाए जैंग से पूछता है क्या तुम सिंगल हो? तो जैंग बोलती है पर तुम ये क्यों पूछ रहे हो? पाए बोलता है मैं भी सिंगल हूँ, इसलिए हमें एक दूसरे को डेट करना चाहिए। जैंग बोलती है ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम देखते हैं कि लू का जूनियर उसे एक लेटर देता है जिसमें लिखा होता है मैं जानता हूँ वो मिसिंग लोग कहाँ पर है। इतना पढ़कर लू जल्दी से अपनी टीम को लेकर एक जगह पर आता है जहाँ बहुत सारी लेडीज एक लॉकअप में बंद होती हैं और कुछ गुंडे वहाँ पहरा दे रहे होते हैं। तब लू उन सब से फाइट करता है और उन लेडीज को आज़ाद करवा देता है। तभी जूनियर लू को बताता है कि बैकयार्ड में एक लड़की है जिसे इन लोगों ने मार दिया है। ये सुनकर लू को बहुत गुस्सा आता है और वो गुंडों को और पीटने लगता है, पर जूनियर उसे ये कहकर रोक देता है कि हमें चीफ को जवाब देना होगा। दूसरी तरफ झांग 2 कप कॉफ़ी लेकर सॉन्ग के रूम में जाती है क्योंकि नियान सॉन्ग से बात कर रही होती है। नियान सॉन्ग से कहती है कि मुझे डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है, तुम मुझे अपनी टीम में ज्वाइन कर सकते हो, और सॉन्ग उसे मना कर देता है। फिर सॉन्ग झांग से पूछता है तुमने ज्वेलरी डिज़ाइनर की स्टडी की है ना? तो झांग बोलती है हाँ। तब सॉन्ग कहता है आज पार्टी में तुम मेरे साथ चलोगी। ये सुनकर झांग वहां से चली जाती है, पर नियान उसके पीछे आती है और पूछती है तुम सॉन्ग का पीछे छोड़ने के लिए क्या लोगी? झांग बोलती है मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी पिलग्रिमेज के लिए पब्लिक में सॉरी कहो, तब मैं तुम्हारी बात मानूंगी। ये सुनकर नियान गुस्से में बोलती है ये कभी नहीं हो सकता और मैं तुम्हें कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। तब झांग उसकी इंसल्ट करके वहां से चली जाती है, जिससे नियान बहुत गुस्सा हो जाती है। इसके बाद सॉन्ग झांग को पार्टी में लेकर जाता है। वहीं नियान उन्हें साथ देकर जलन महसूस करती है और टेंग को बोलती है कि झांग को ड्रग दे दो और फिर उसके साथ नाइट स्पेंड करो। तो टेंग झांग के लिए ड्रिंक भिजवाता है, जिससे झांग को शक हो जाता है और वो ड्रिंक बदलकर वही ड्रिंक सॉन्ग को दे देती है। फिर सॉन्ग की कंडीशन खराब देखकर झांग उसके पीछे आती है और पूछती है क्या तुम्हें कुछ चाहिए? सॉन्ग बोलता है मुझे एक डॉक्टर की ज़रूरत है। तो झांग वहां से जाने लगती है, लेकिन सॉन्ग उसे रोककर एक रूम में ले जाता है और उसे किस करने लगता है। तब झांग उसे रोकने की कोशिश करती है और बताती है मैं नियान नहीं हूँ, पर फिर भी सॉन्ग उसके साथ नाइट स्पेंड करता है। वहीं पार्टी में नियान सॉन्ग को ढूंढने लगती है, पर वो उसे कहीं नहीं मिलता, जिससे वो सोचती है कि कहीं सॉन्ग झांग के साथ तो नहीं चला गया। इसलिए वो टिंग के पास जाकर उसे थप्पड़ मारती है और पूछती है झांग कहाँ है? टिंग कहता है मुझे नहीं पता, पर वो इस कंडीशन में कहीं नहीं जा सकती। फिर दोनों मिलकर झांग को ढूंढने लगते हैं। थोड़ी देर बाद सॉन्ग होश में आकर याद करता है कि वो ड्रिंक पीने के बाद उसकी हालत खराब हो गई थी। उसके बाद फेंग सॉन्ग को टिंग के बारे में बताता है कि इसने ही ड्रिंक में ड्रग मिलाया था। ये सुनकर सॉन्ग उसकी पिटाई करता है और पूछता है इसके पीछे कौन है? टिंग डरते हुए बताता है कि ये सब मैंने नियान के कहने पर किया था। नेक्स्ट डे सॉन्ग फेंग से झांग के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है। फेंग बताता है कि उसने कंपनी से रिजाइन कर दिया है। ये सुनकर सॉन्ग परेशान हो जाता है और जल्दी से झांग के घर जाता है। फिर वो झांग को आवाज देकर कहता है हमें दोनों को बात करनी चाहिए। तब झांग दरवाजा खोलकर इनोसेंट बनने की एक्टिंग करने लगती है और कहती है मैंने रिजाइन कर दिया है, फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? तब सॉन्ग अपना सूटकेस खोलकर उसे पैसे ऑफर करता है और लास्ट नाइट के लिए सॉरी बोलता है, लेकिन झांग उसे पैसे लौटाते हुए बोलती है मुझे ये सब नहीं चाहिए। ये सुनकर सॉन्ग उससे पूछता है आखिर तुमने किस मकसद से मेरी कंपनी ज्वाइन की थी? झांग बोलती है ये बात हम दोनों ही जानते हैं कि हमें एक दूसरे की हेल्प की जरूरत है। नेक्स्ट सीन में झांग फिर से सॉन्ग की कंपनी ज्वाइन कर लेती है और सॉन्ग के पास आकर बोलती है कि मैंने कैरन पर रिसर्च करके एक फाइल बनाई है। कैरन एक एक्सपीरियंस ज्वेलरी डिजाइनर है जिसके साथ सॉन्ग टीम वर्क करना चाहता है। फिर झांग सॉन्ग से बोलती है कि कैरन के साथ तुम मुझे टीम वर्क में रख सकते हो। सॉन्ग बोलता है पर तुमसे ज़्यादा क्वालिफाइड तो नियान है, क्योंकि उसने डिजाइनिंग एग्जीबिशंस भी किए हैं, फिर मैं उसकी जगह पर तुम्हें क्यों चुनूं? तब झांग बोलती है मैंने भी इस टॉपिक पर स्टडी की है और मैंने कैरन की लिखी बुक्स को अच्छे से रिसर्च किया है, इसलिए मैं उसके बारे में ज़्यादा जानती हूँ। तो सॉन्ग कहता है ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगा। ये सुनकर झांग वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ नियान आती है और सॉन्ग से पूछती है तुम लास्ट नाइट कहाँ चले गए थे? सॉन्ग बोलता है मैं बहुत ड्रंक था इसलिए घर चला गया था। फिर नियान उसे बताती है कि मैंने हमारे लिए एक रूम बुक किया है। सॉन्ग स्माइल करते हुए कहता है लेकिन वो प्लेस सेफ नहीं है, क्योंकि मैंने आज ही वहाँ टिंग का मर्डर किया है। टिंग का नाम सुनते ही नियान के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाता है और वो डर कर कहती है मैं किसी टिंग को नहीं जानती। फिर हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पाई झांग के साथ नियान की ड्राइंग एग्जीबिशन में जाता है। वहीं कैरन खुद आकर नियान के डिजाइन को अप्रिशिएट करती है, जिससे नियान हैप्पी होकर उन्हें थैंक्स बोलती है। फिर झांग उसके करीब आकर उसे चिढ़ाने लगती है, जिससे नियान को गुस्सा आने लगता है, लेकिन झांग उसे कहती है तभी तक यहाँ रिपोर्ट्स हैं, गुस्सा करना बेकार है।
इस वजह से नियान नॉर्मल बिहेव करने लगती है। इसी दौरान झांग लोगों की गॉसिप सुनती है जिसमें वो लोग बात कर रहे होते हैं कि नियान अपनी फैमिली की अडॉप्टेड औलाद है क्योंकि उनकी रियल बेटी को किसी मेड ने चुरा लिया था। वहीं सॉन्ग झांग को ये सब करते देखकर स्माइल करने लगता है। तभी पाई का असिस्टेंट उसे बताता है कि तुम्हारी फैमिली प्रॉब्लम में है। ये सुनकर पाई जल्दी में वहां से जाने लगता है तो झांग उसे देखकर समझ जाती है कि पाई की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और उसकी पूरी फैमिली बर्बाद हो जाएगी। उसके बाद झांग अपने घर जा रही होती है, तभी वहां नियान अपनी कार लेकर आती है और झांग को टक्कर मारने की कोशिश करती है। फिर पब्लिसिटी करने के लिए कार से बाहर आती है और झांग से पूछती है तुम्हें कैश चाहिए या फिर हॉस्पिटल जाना है। ये बोलकर वो पैसे झांग के फेस पर फेंकती है और उसकी इंसल्ट करके वहां से चली जाती है। झांग रोते हुए उन पैसों को उठाकर घर लाती है और उन्हें जलाते हुए सोचती है जल्दी ही मेरा बदला पूरा होने वाला है। दूसरी तरफ लू इन्वेस्टिगेशन के लिए पाई के हाउस जाता है क्योंकि पाई के डैड की फर्स्ट वाइफ की डेथ हो चुकी होती है और लू को शक होता है कि ये सब पाई के डैड ने किया है। इसलिए वो सर्वेंट से पूछता है तुम लोगों को किसने कहा था इन्वेस्टिगेशन रूम को क्लीन करने। तभी वहां पाई के डैड आकर लू को बताते हैं ये ऑर्डर पर हुआ है क्योंकि मेरी वाइफ को क्लीन प्लेस पसंद थी। इस बात पर दोनों की आर्ग्यूमेंट होती है और फिर लू वहां से चला जाता है। पाई के डैड ने 2 बार शादी की है और पाई उनकी सेकेंड वाइफ का बेटा है। उसके बाद पाई वहां आकर अपने डैड को बताता है कि आपकी फर्स्ट वाइफ ने डेथ से पहले मुझे कॉल की थी। ये सुनकर डैड शॉक्ड हो जाते हैं और पूछते हैं उसने क्या कहा। पाई बोलता है इससे पहले कि वो कुछ बताती कॉल कट हो गया था। डैड बोलते हैं तुम उसके सामने बड़े हुए हो इसलिए वो तुमसे बात करना चाहती होगी। इधर वांग लू से पूछता है क्या तुम्हें पाई के डैड पर शक है। तब फ्लैशबैक शुरू होता है जिसमें लू को इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर एक मोती मिलता है और उसे लगता है कि पाई के डैड ने ही अपनी फर्स्ट वाइफ का मर्डर किया है। फिर हम देखते हैं कि लू अपने सीनियर चीफ के पास जाता है और गुस्से में उनसे कहता है कि पाई के डैड ने अपनी वाइफ का मर्डर किया है पर न्यूज़ वाले उनकी डेथ की वजह बीमारी बता रहे हैं। ये सुनकर चीफ उसे समझाता है कि यही सच्चाई है और तुम्हें भी इस पर यकीन करना होगा। अगले दिन मिंग का फ्रेंड झेंग पाई के घर आता है और पाई के डैड से कहता है कि मुझे पता है मिंग की डेथ तुम्हारी वजह से हुई है। पाई के डैड बोलते हैं वो बीमारी की वजह से हुई, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये सुनकर झेंग वहां से चला जाता है और मिंग को याद करके रोने लगता है। तभी एक बच्चा उसे एक लेटर लाकर देता है जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाता है और पाई के पास जाता है पर पाई उसे इग्नोर करके जाने लगता है तो झेंग बोलता है मुझे मिंग की डेथ से रिलेटेड बात करनी है क्योंकि वो तुम्हारे डैड से शादी करके खुश नहीं थी। ये सुनकर पाई उसे सीट ऑफर करता है। फिर झेंग उसे मिंग के भेजे लेटर्स दिखाते हुए बताता है कि वो तुम्हारे डैड से डाइवोर्स लेने वाली थी पर जैसे ही पता चला कि वो प्रेग्नेंट है तो उसने तुम्हारे डैड के साथ रहने का सोच लिया। फिर बताता है कि मिंग के बच्चे को तुम्हारे डैड ने मरा हुआ बताकर मिंग को हर्ट किया और वो बच्चा तुम हो जिसे तुम्हारे डैड ने अपनी दूसरी वाइफ को दिया। ये सुनकर पाई गुस्सा हो जाता है और कहता है ये सब झूठ है पर झेंग उसे मेडिकल रिपोर्ट्स और एविडेंस देकर वहां से चला जाता है जिसे देखकर पाई हार्ट ब्रोकन हो जाता है और अपनी मॉम के पास जाकर सच जानने की कोशिश करता है और अपने चाइल्डहुड की फोटो मांगता है पर वो उसे दे देती है कि उनके पास फोटो नहीं है। तब पाई को यकीन हो जाता है कि झेंग ने उसे सच बताया दैट वो सच में मिंग का रियल बेटा है। फिर पाई को ये डार्क सीक्रेट पता चलता है कि उसके डैड ने जानबूझकर मिंग के साथ ऐसा किया जिससे वो डिप्रेशन में चली गई। ये सब जानकर पाई हर्ट हो जाता है और रोते हुए कार ड्राइव करने लगता है। तभी उसके सामने एक लड़का आ जाता है जिससे वो अपना बैलेंस खो देता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर पाई हॉस्पिटल में होता है। तब झांग उसे बताती है कि लास्ट नाइट तुम्हारी कार एक्सीडेंट हुई थी जिस कारण तुम्हारी आंख खराब हो गई है और तुम कुछ दिन तक चल भी नहीं सकोगे। ये सुनकर पाई अपना कंट्रोल खो देता है और चलने की कोशिश करता है पर वो नीचे गिर जाता है। तब डॉक्टर और नर्स उसे संभालते हैं तो पाई उनसे कहता है मैं ऐसे नहीं जी सकता, मुझे मार दो। इसके बाद पाई झांग से कहता है कि तुम ये मत समझना कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट है क्योंकि तुम मेरे टाइप की नहीं हो। ये सब मैं नियान को पाने के लिए कर रहा था। ये सुनकर झांग गुस्से में आकर उसके फेस पर पानी फेंकती है और कहती है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, मैं तुम्हारी टाइप की नहीं हूँ, मैं उस नियान से काफ़ी बेहतर हूँ और रही तुम्हारी बात तो मुझे भी तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये बोलकर वो पाई को एक नाइफ दे देती है और कहती है अब तुम जो चाहो कर लो, या तो मर जाओ या जिंदा रहो। फिर झांग वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे नियान पाई से मिलने हॉस्पिटल आती है तो पाई उससे पूछता है तुम यहाँ क्यों आई हो, तुम्हें तो सिर्फ सॉन्ग की फिक्र है ना, फिर मुझसे मिलने का क्या मतलब है। नियान बोलती है तुम्हारा इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, मैं इस बात को अवॉइड नहीं कर सकती। पर पाई उसकी इंसल्ट करने लगता है जिससे नियान गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद झांग पाई के पास आती है और उसे पानी का ग्लास देती है। पाई पूछता है
तुम तो मुझे छोड़कर चली गई थी, फिर वापस क्यों आई हो? झांग बोलती है, तुमने मेरी मदद की थी, इसलिए मैं इस टाइम पर तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकती। फिर वहाँ डॉक्टर आकर झांग को बताता है कि कल पाई की बैंडेज ओपन होने वाली है, तुम उसे मेंटली टूट के लिए तैयार कर दो। तो झांग पाई को अपनी बचपन की स्टोरी सुनाती है कि जब उसे बहुत ज़्यादा फीवर हो गई थी तो उसके अडॉप्टेड डैड ने उसे उसी हालत में छोड़ दिया था, पर फिर वो सर्वाइव कर गई क्योंकि उसके अंदर जीने की उम्मीद थी। ये सब सुनकर पाई मुस्कुराने लगता है और इस तरह दोनों बातें करने लगते हैं। दूसरी तरफ झांग सॉन्ग की कंपनी जाती है, तब सॉन्ग उसे टाई लगाने को कहता है। इस बात से वो अनकंफर्टेबल महसूस करती है, तो सॉन्ग उसके क्लोज जाकर पूछता है, क्या तुम मुझे अवॉइड कर रही हो? झांग बोलती है, ऐसा नहीं है, मैं पाई की केयर करने में बिजी थी। ये सुनकर सॉन्ग अपसेट हो जाता है और उसे छोड़कर चला जाता है। इधर झांग अपनी बनी हुई ज्वेलरी डिजाइन्स को कैरन के असिस्टेंट जेफ को दिखाती है, जिससे जेफ इंप्रेस हो जाता है और उसे अपने प्रोजेक्ट में जोड़ने को कहता है। ये सुनकर झांग हैप्पी हो जाती है। तभी वह नियान आकर बोलती है कि उसे ये बात ऑब्जेक्ट है क्योंकि वो इतनी प्रोफेशनल नहीं है। ये सुनकर झांग गुस्सा हो जाती है और नियान से आर्ग्यू करने लगती है। तब जेफ नियान से कहता है कि मुझे इसके डिजाइन अच्छे लगे हैं, इसलिए मुझे प्रोफेशन वगैरह मत बताओ। तब सॉन्ग वहां आकर नियान से पूछता है कि तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है? तो नियान वही सारी बातें बताती है कि वो ऐसा वैसा है। पर झांग की डिजाइन देखने के बाद सॉन्ग और जेफ दोनों झांग को उस प्रोजेक्ट के लिए कंसिडर कर लेते हैं। इस बात से नियान चिढ़ जाती है और वहां से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि पाई की आंखों का बैंडेज निकल जाता है और उसे सब कुछ दिखाई देने लगता है। तब पाई की स्टेप मॉम उससे कहती है कि तुम्हारे डैड को तुम्हारी फिक्र है, पर वो बिजी है इसलिए मिलने नहीं आए। पाई कहता है, मैं सब जानता हूँ, उन्हें मेरी फिक्र है या नहीं। फिर वहाँ नियान सॉन्ग के साथ आती है और पाई से मिलती है। इतने में झांग भी वहाँ आ जाती है। पाई झांग से कहता है, तुझे याद है ना, कल हम डिनर पर जा रहे हैं। ये सुनकर सॉन्ग पाई से कहता है कि वो फ्री नहीं है क्योंकि मुझे झांग के साथ इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है। तब पाई झांग से कहता है कि मुझे पानी चाहिए, तो झांग वहां से बाहर चली जाती है और नियान पाई की स्टेप मॉम को बाहर ले जाती है। उसके बाद पाई सॉन्ग से कहता है कि तुम जो करना चाहते हो वो मेरे और झांग के रिश्ते के लिए ठीक नहीं है, तो ऐसा करना बंद करो। तब तक झांग पानी लेकर आ जाती है और पाई को पिला देती है। ये सब देखकर सॉन्ग जेलस हो जाता है। नेक्स्ट डे पाई डिस्चार्ज हो जाता है और बाहर जाने के लिए रेडी हो रहा होता है। तभी वहां जैंग गुस्से में आता है और पाई से कहता है, तुमने इतनी जल्दी डिस्चार्ज क्यों ले लिया? क्या तुम सब भूल गए जो मैंने बताया था? फिर कहता है, अगर तुम्हारे डैड को पता चल गया कि तुम सच जानते हो तो वो तुम पर रहम नहीं करेगा और तुम्हें मार देगा। ये सुनकर बाई कहता है, वैसे भी मुझे रहम करने वाले लोग पसंद नहीं है और मैंने अपना प्लान बना लिया है। फिर हम देखते हैं कि पाई अपनी रियल मॉम मिंग को याद करके अपसेट हो जाता है और उन्हें इमेजिन करने लगता है। इसके बाद पाई झांग के पास जाता है जो क्रैकर्स लिए उसका वेट कर रही होती है। तब झांग पाई को क्रैकर देते हुए बोलती है कि इसके जलने तक तुम्हारे पास टाइम है, तुम जो भी विश करोगे वो पूरी हो जाएगी। ऐसा हमारे गांव में एक रिचुअल है। ये सुनकर पाई विश करने लगता है। फिर वो झांग को विश करने को कहता है, तो झांग बोली है, मैंने तुम्हारे लिए विश कर लिया है कि तुम जो चाहो वो पूरी हो जाए। ये सुनकर पाई इमोशनल हो जाता है और उसे हक कर लेता है। तब झांग भी उसे फील करती है। फिर दोनों डिनर एंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ सॉन्ग का फ्रेंड उसे कॉल करके पार्टी के लिए इनवाइट करता है और नियान को साथ लेकर आने को कहता है। फिर वो लोग पार्टी में जाते हैं जहां ई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है और झांग पाई के साथ आई होती है। तब ई झांग से क्वेश्चन करता है कि क्या तुमने पाई के साथ नाइट स्पेंड की है? तो झांग कहती है यस। वो आगे बताने वाली होती है कि किस तरह वो पाई के घर पर रही थी, पर ई बीच में उसकी बात काटकर कहता है, तुम्हें आगे की डिटेल्स बताने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर सॉन्ग अपसेट हो जाता है और ड्रिंक करने लगता है, जिससे झांग को इस बात की क्लैरिटी मिल जाती है कि सॉन्ग को उसमें इंटरेस्ट आ गया है और अब वो उसकी तरफ अट्रैक्टिव हो रहा है, जो झांग के प्लान के लिए बहुत ज़रूरी भी है। उसके बाद नियान ड्रंक होती है तो सॉन्ग उसे रूम में छोड़ने जाता है। तब नियान उसके क्लोज आने की कोशिश करती है, पर सॉन्ग झांग को याद करके वहाँ से चला जाता है और झांग के रूम में आकर उसे अपने करीब करने की कोशिश करता है। तो झांग कहती है, उस दिन हम ड्रंक थे इसलिए वो हो गया था, लेकिन आज तुम ये नहीं कर सकते क्योंकि अब मैं पाई की गर्लफ्रेंड हूँ। ये सुनकर सॉन्ग उसे अपने से अलग कर देता है। तभी वहाँ पाई आकर झांग को आवाज़ देता है, पर सॉन्ग उसे रोककर कहता है, अगर तुम यहीं रुकी तो मैं तुम्हें एक बड़ी कंपनी में डायरेक्टर की पोजीशन दिलाऊंगा। ये सुनकर झांग रुक जाती है और पाई से कहती है कि वो रेस्ट कर रहा है। फिर सॉन्ग झांग को किस करने के लिए आगे होता है। नेक्स्ट डे नियान जेफ और झांग से प्रोजेक्ट को लेकर बहस करती है और सॉन्ग के पास चली जाती है। तब फैंग सॉन्ग को बताता है कि झांग प्रॉब्लम में है। ये सुनकर वो जल्दी से झांग के पास जाने लगता है, जिससे नियान जेलस फील करती है। फिर हम देखते हैं कि सॉन्ग झांग के हाथ पर पट्टी कर रहा होता है क्योंकि एक आदमी ने उस पर अटैक कर दिया था। तो सॉन्ग उसे ख्याल रखने को बोलकर वहां से चला जाता है। तब वहां नियान आती है और झांग की इंसल्ट करती है और उस पर हाथ पकड़कर दबाती है, जिससे झांग के हाथ से खून निकल आता है। इतने में पाई आकर ये सब देख लेता है और नियान को लेकर बाहर चला जाता है।
फिर पाई नियान से कहता है कुछ साल पहले भी मैंने झांग के साथ कुछ बुरा नहीं किया था, वो तुम ही थी। झांग ये सुनकर अपसेट हो जाती है। नेक्स्ट डे झांग जेफ के साथ प्रोजेक्ट की प्रिपरेशन कर रही होती है। तभी वहाँ नियान प्रोजेक्ट के हेड डायरेक्टर गांव को लेकर आती है। डायरेक्टर गांव उन्हें बताता है कि मैं नियान के डिज़ाइन को सिलेक्ट करने वाला हूँ क्योंकि झांग के डिज़ाइन लीक हो गए हैं। ये सुनकर झांग गुस्से में बोलती है, मैंने और मेरी टीम ने इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत मेहनत की है, अब आप किसी और को ये कैसे दे सकते हैं। तब नियान और झांग के बीच आर्ग्यूमेंट होने लगता है। तभी वहाँ सॉन्ग आकर उनसे पूछता है यहाँ क्या चल रहा है। तो डायरेक्टर उसे बताता है कि मैं नियान के डिज़ाइन को सिलेक्ट करने वाला हूँ। ये सुनकर झांग सॉन्ग को कन्विंस करती है कि वो उसकी मदद करे। तो सॉन्ग झांग से कहता है, मैं तुम्हारी टीम को 10 मिनट का टाइम देता हूँ, तुम प्रूव करो कि तुम्हारा डिज़ाइन बेस्ट है। तब नियान सॉन्ग पर गुस्सा करते हुए बोलती है, जब डायरेक्टर गांव ने डिसीजन ले लिया है फिर तुम ये सब क्या बोल रहे हो। सॉन्ग कहता है, मैं झांग को सिर्फ 10 मिनट दे रहा हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। फिर झांग अपनी पास्ट लाइफ की सारी बातें याद करती है जहाँ उसके साथ मिसबिहेव किया गया था। ये सब सोचते हुए वो बहुत अपसेट होती है और सोचती है अब तो मुझे ये करना ही होगा। सो झांग एक ब्यूटीफुल डिज़ाइन बनाती है जिसे देखकर सभी इंप्रेस हो जाते हैं। फिर डायरेक्टर गांव भी अपना फैसला चेंज कर लेते और झांग और जेफ के डिज़ाइन को कंफर्म कर देते, जिससे नियान गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद फैंग सबके लिए गिफ्ट्स देते हुए बताता है कि ये प्रोजेक्ट एक खुशी की पार्टी है, पर फैंग झांग को गिफ्ट नहीं देता, जिसे झांग कहती है, मेरा गिफ्ट कहाँ है। ये सुनकर फैंग उसे बताता है कि सॉन्ग ने कहा है तुम खुद अपना गिफ्ट सेलेक्ट कर सकती हो। फिर हम देखते हैं कि सॉन्ग झांग को एक स्टोर ले जाता है और परफ्यूम कंसिडर करने को कहता है। झांग बोलती है, मैं कंफ्यूज्ड हूँ क्योंकि समझ नहीं आ रहा कौन सा लूँ। तब शॉपकीपर सोचती है कि सॉन्ग उसका हस्बैंड है, इसलिए वो कहती है तुम अपने हस्बैंड की हेल्प ले लो। ये सुनकर झांग उसे बताने की कोशिश करती है कि वो उसका हस्बैंड नहीं है, पर सॉन्ग उसे रोककर उसके हाथ अपने करीब करके परफ्यूम स्मेल करने लगता है और कहता है ये सारी पैक कर दो। उसके बाद वहाँ से जाते हुए सॉन्ग झांग से कहता है, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और अगर तुम कहो तो मैं नियान से अपनी एंगेजमेंट तोड़ दूंगा, पर तुम्हें भी पाई के साथ अपने रिलेशन को एंड करना होगा। वहीं पाई छिपकर ये सब सुन लेता है और अपसेट हो जाता है। दूसरी तरफ पाई सॉन्ग को पकड़कर पीटने लगता है तो सॉन्ग और उसके बीच फाइट होती है। तब सॉन्ग पाई से कहता है, मैं जानता हूँ तुमने झांग को मेरे पास जॉब क्यों दिलाया था, ताकि तुम नियान को पा सको, इसलिए मैं तुम्हारा काम आसान कर रहा हूँ। पाई गुस्से में कहता है, तुम क्या सोचते हो सारी गर्ल्स तुम्हारे पीछे रहेंगी, पर इस बार ऐसा नहीं होगा क्योंकि झांग मेरी होगी। नेक्स्ट डे पाई सॉन्ग के ऑफिस आता है और झांग को अपने साथ ले जाने लगता है। उसे वहां देखकर सॉन्ग अपसेट हो जाता है और उससे कहता है, तुम यहाँ नहीं आ सकती क्योंकि ये वर्क प्लेस है, रोमांटिक प्लेस नहीं। पर पाई उसे उल्टा जवाब देकर झांग को अपनी तरफ करता है और वहां से ले जाता है। बाहर आकर पाई झांग के करीब होता है और उसे एक इनविटेशन कार्ड देता है। फिर पाई उसे बताता है कि ये कैरन की पार्टी का इनविटेशन है जो तुम्हें चाहिए था, और अब तुम मेरी हो इसलिए मैं हमेशा तुम्हारे आसपास रहना चाहता हूँ, तो मैं तुमसे मिलने आता रहूंगा। इनविटेशन देखकर झांग हैप्पी हो जाती है। दूसरी तरफ लू का जूनियर वैंग लू को बताता है कि हमें पता चल गया है इतनी सारी लड़कियों को कौन गायब करवा रहा है। फिर बोलता है उसका नाम एर है और वो अभी कैरन की पार्टी में है। ये सुनकर लू शॉक्ड हो जाता है और कहता है हमें अभी वहीं जाना चाहिए। इसके बाद झांग पाई के साथ पार्टी में आती है। तभी झांग की नज़र उसकी पुरानी फ्रेंड मो पर जाती है। तब वो फ्लैशबैक याद करती है जहां मो उसकी हेल्प करती है और बताती है कि मेरे साथ भी कुछ लोगों ने बहुत बुरा किया है। अब फ्लैशबैक एंड होता है। ये सब सोचते हुए झांग इमोशनल हो जाती है और मो के पीछे जाने लगती है। इधर मिस्टर एर मो को डराते और उसे मांगे की धमकी देते हैं। मो बोलती है मुझे तुमसे डर नहीं लगता। फिर वो एर से उसकी गन लेती है और उसका मर्डर करके वहां से चली जाती है। तभी झांग मो को ढूंढते हुए उसी मर्डर रूम में आ जाती है और मिस्टर एर की डेड बॉडी देख लेती है, जिससे उसे पास्ट याद आता है और वो डर जाती है और जल्दी से वहां से बाहर जाने लगती है। इतने में लू भी वैंग के साथ उसी तरफ आ रहा होता है, तो वो झांग को देखकर उसे गिरने से बचा लेती। उसके बाद लू झांग को एक रूम में जाता है और वांग से कहता है कि जब तक मैं वापस ना आऊं तुम इसका ख्याल रखना। इधर लू एर की डेड बॉडी देखता है। तब फ्लैशबैक शुरू होता है जिसमें लू की मॉम उसे मारने की कोशिश कर रही होती हैं क्योंकि वो अपने होश में नहीं रहती, पर जैसे ही उन्हें होश आता है तो लू से अलग हो जाती हैं और खुद को मार लेती हैं। ये देखकर लू बहुत हर्ट होता है। बैक टू प्रेजेंट लू एर के हाथ और एक ब्लू लिक्विड देखता है जिससे उसे पास्ट भी याद आता है। फिर उसे कुछ आवाज़ आती है जिससे वो बाहर निकल जाता है। तब वांग लू की आवाज़ सुनकर झांग को वहीं छोड़ के चला जाता है। दूसरी तरफ सॉन्ग झांग को ढूंढते हुए उसके पास आता है और उसे उठाकर ले जाने लगता है। तभी वहाँ पाई आकर कहता है झांग मेरी गर्लफ्रेंड है, इसलिए तुम्हें इसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए।
ये बोलकर वो झैंग को अपनी गोद में लेता है और वहाँ से चला जाता है। इधर मो कार में बैठने लगती है, तभी वो मास्टर जिन से मिलती है, जो मो के हाथ में खून देखकर पूछते हैं, क्या तुम घायल हो? मो ने देखकर हैप्पी होती है और बताती है कि ये खून एर का है, क्योंकि मैंने उसका मर्डर कर दिया है। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उधर लू वांग को देखकर पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वांग बोलता है, मुझे लगा तुम प्रॉब्लम में हो, इसलिए मैं यहाँ आ गया। ये सुनकर लू जल्दी से झैंग के पास जाता है और देखता है कि वो वहाँ नहीं होती। तब एक मेड उसे बताती है कि झैंग के फ्रेंड्स उसे ले गए। फिर हम देखते हैं कि झैंग सपना देख रही होती है, जिसमें वो अपना पास देखती है कि किस तरह उसकी डेथ हुई थी और मो भी वहाँ थी। फिर वो डरते हुए उठ जाती है। अगले सीन में वांग लू को बताता है कि हमने एयर का रूम अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया है, पर कुछ नहीं मिला। तभी लू को पास्ट की बातें याद आने लगती हैं और वो सोचता है, मुझे ये सारे ड्रीम्स क्यों आते हैं। फिर लू वांग से कहता है, एक और आदमी भी है जिसका नाम मेंग है और वो गर्ल्स को ट्रेन करके बार में रखता है। ये सुनकर वांग बोलता है, क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ और पता है? तब लू बताता है कि उसके हाथ पर टाइगर का टैटू बना है। नेक्स्ट डे झैंग के अडॉप्टेड डैड मिंग सॉन्ग की कंपनी में आकर झैंग की इंसल्ट करने लगते हैं। ये देखकर झैंग डर जाती है और अपने पास्ट को याद करती है, जहां मिंग उसे मारने की कोशिश कर रहे थे। फिर उसकी नज़र नियान पर जाती है, जो साइड में ये सब देखकर स्माइल कर रही होती है। तब वो समझ जाती है कि ये सब उसी का किया हुआ है। फिर झांग मिंग को वहाँ से जाने को कहती है और फिर वो चिल्लाकर झांग की इंसल्ट करता है। इससे तंग आकर झांग उसके करीब जाकर बोलती है, क्या तुम फिर से जेल जाना चाहते हो जैसे पहले गए थे? क्योंकि पास में झांग के डैड उसे मारने की कोशिश कर रहे थे, तब उसने उन पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर जेल भेज दिया था। ये बात सुनकर मिंग गुस्सा हो जाता है और झांग पर अटैक कर देता है। तभी वहाँ सॉन्ग आता है और मिंग को मुक्का मारकर झांग को प्रोटेक्ट करता है और अपनी गार्ड्स को बुलवाकर उसे जेल भेज देता है। फिर सॉन्ग झांग को अपने रूम में ले जाता है और उसके जख्मों पर क्रीम लगाता है। तब झांग उसे बताती है कि मिंग ने मुझे अडॉप्ट किया था क्योंकि मैं एक अनाथ बच्ची थी, पर मैं कभी भी मिंग के साथ नहीं रही क्योंकि वो इतने सालों से जेल में था। दूसरी तरफ कॉप्स मिंग को जेल में ले जा रहे होते हैं। तब मिंग झांग का नाम लेकर उसे अब्यूज़ करने लगता है। ये सुनकर लूज से पूछता है, तुम्हारा झांग के साथ क्या रिलेशन है? मिंग बताता है, मैंने उसे अडॉप्ट किया था, पर वो एक बेशरम लड़की है। ये सुनकर लू गुस्सा होता है और उसे ले जाने लगता है। तब वंग बताता है कि ये इतने सालों से जेल में था क्योंकि इसने अपनी अडॉप्टेड बेटी के साथ फोर्स किया था। ये सुनकर लू अपना कंट्रोल खो देता है और मिंग को एक रूम में ले जाकर पीटने लगता है। नेक्स्ट सीन में झांग के पीछे कुछ लोग लगने लगते हैं। ये देखकर वो जल्दी से अपने घर जाने लगती है। तभी वहाँ लू आता है, जिसे देखकर वो लोग चले जाते हैं। फिर झांग और लू एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। लू बोलता है, मैंने तुम्हें बहुत टाइम से नहीं देखा था। झांग बोलती है, हो सकता है हम फिर से मिल रहे हों। इसके बाद दोनों डिनर करने जाते हैं, जहाँ झांग स्माइल करते हुए लू को घूरने लगती है। ये देखकर लू उससे पूछता है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? झांग बोलती है, क्योंकि अब तुम बदल गए हो। फिर लू उसे फूड ऑर्डर करने को कहता है तो झांग स्पाइसी फूड ऑर्डर कर देती है। ये देखकर लू उससे कहता है, इतना स्पाइसी तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। झांग बोलती है, अब मुझे स्पाइसी खाना ही पसंद है। फिर वो लोग खाना खा रहे होते हैं। तभी वहाँ दो लड़कियाँ आती हैं और झांग की इंसल्ट करने लगती हैं कि इसने कुछ सालों पहले स्कैंडल किया था। ये सुनकर लू गुस्सा करने लगता है, पर झांग उसे रोककर खुद उस लड़की पर पानी फेंक देती है, जिससे वो लड़की उसे अपने बैग से मारने के लिए आगे बढ़ती है, पर लू उसे प्रोटेक्ट कर लेता है और उन्हें वार्न करता है, जिससे वो लड़कियाँ वहाँ से चली जाती हैं। तब झांग का मूड ऑफ हो जाता है और वो लू को छोड़कर बाहर चली जाती है। तो लू उसके पीछे आकर पूछता है, तुम्हें क्या हुआ है? झांग अपनी इंसल्ट सुनकर अपसेट हो जाती है और उसे बताती है, मैंने कोई स्कैंडल नहीं किया था, पर मैं जानती हूँ तुम्हें भी मुझ पर भरोसा नहीं होगा। ये सुनकर लू कहता है, मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ। फिर लू झांग को उसके घर छोड़ने जाता है और वहीं घर के बाहर खड़े होकर उसके बारे में सोचने लगता है। तब फ्लैशबैक स्टार्ट होता है, जिसमें लू घायल हालत में एक जगह पर बैठा होता है और झांग दो लड़कियों से लड़कर उनसे पैसे लेती है और लू को भी देती है। अब फ्लैशबैक एंड होता है और लू वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे वांग लू को बताता है कि मेंग यहाँ आने वाला है। ये सुनकर वो एक रेस्टोरेंट जाता है और छिपकर मेंग को देखने लगता है। मेंग को देखते ही उसे पास्ट याद आता है कि ये वही है जिसे वो अपने सपने में देखता है। फिर वांग उसे बताता है कि मेंग के काम में ज्यू भी उसके साथ मिला हुआ है। ये सुनकर उसे याद आता है कि ज्यू तो उसके ग्रैंडपा का नाम है, यानी वो भी इन सब में इन्वॉल्व है। इसके बाद लू मेंग की बार में जाता है। तब एक लड़की उसके पास आने लगती है, तो वो उससे दूर होकर कहता है, मुझे मेंग से मिलना है। इतने में वहाँ सबको पता चल जाता है कि यहाँ पुलिस की रेड पड़ी है, इसलिए सब भागने लगते हैं। तब लू को पास्ट याद आता है कि वो पहले यहाँ आया था और किस तरह झांग से मिला था। तभी वांग उसे बताता है कि हमने मिसिंग लड़कियों को ढूंढ लिया है और उनके पेरेंट्स को भी बता दिया है, पर एक लड़की अभी भी वहीं है क्योंकि वो डरी हुई है। ये सुनकर लू खुद उस लड़की के पास जाता है जिसका नाम ताओ होता है।
दूसरी तरफ लू स्टेशन में ताओ को छोड़ने जाता है, तभी वहाँ मेंग के गुंडे आ जाते हैं और लू पर अटैक कर देते हैं। तब लू उसे फाइट करता है। इसी दौरान एक गुंडा उस पर शूट कर देता है, जिससे लू बेहोश हो जाता है। अब हम देखते हैं कि लू अपने सपने में पास देख रहा होता है, जहाँ वो मेंग की बार में जाकर झांग से मिलता है और फिर वहाँ फाइटिंग होती है और उसे गोली लगने वाली होती है कि झांग उसे बचा लेती है, जिससे झांग की डेथ हो जाती है। तभी लू अचानक डरते हुए उठता है। तब वांग जल्दी से लू के पास जाता है और उसे पानी पीने को कहता है। लू पूछता है उन गुंडों और ताओ का क्या हुआ। वांग बताता है कि वो गुंडे कुछ नहीं बता रहे हैं और ताओ अभी हॉस्पिटल में है क्योंकि वो बहुत ट्रॉमेटाइज थी, इसलिए मैंने उसके फैमिली को भी इन्फॉर्म कर दिया है। नेक्स्ट डे झांग ताओ को मिलने हॉस्पिटल जाती है। तब वो ताओ के अंकल और आंटी की बात सुनती है, जिसमें ताओ की आंटी उसके अंकल से आर्ग्यू कर रही होती है कि वो लोग ताओ को अपने साथ नहीं रख सकते क्योंकि वो एक घटिया जगह से आई है, पर उसके अंकल उसे साथ रखना चाहते थे। ये सब सुनकर झांग अपसेट हो जाती है और ताओ के पास जाकर देखती है कि वो रो रही होती है। झांग उसे समझाती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसलिए परेशान मत हो। ये सुनकर ताओ उसे हग करती है और रोने लगती है। फिर झांग वहाँ से जाने लगती है। तब लू उसे कहता है मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। झांग बोलती है हम दोनों के रास्ते अलग हैं, इसलिए मैं अकेले ही चली जाऊंगी। उधर नियान अपनी ड्राइंग्स को देखकर रो रही होती है। तब वहाँ मास्टर जिन आकर उसे रिलैक्स होने को कहते हैं और उसकी हेल्प करने का प्रॉमिस करते हैं। फिर जिन सॉन्ग के ग्रैंडपा को कॉल करके बताते हैं कि सॉन्ग अपने असिस्टेंट के करीब जा रहा है। नेक्स्ट डे फैंग झांग से एक लड़की से मिलवाता है जिसका नाम मू होता है। वांग उसे बताता है कि ये यहाँ पर न्यू कॉलीग है। फिर वांग सॉन्ग को बताता है कि तुम्हारे ग्रैंडपा ने न्यू असिस्टेंट भेजी है। ये सुनकर सॉन्ग कहता है उसे गिफ्ट दो और झांग को 2 दिन की छुट्टी दे दो। इधर सॉन्ग अपने ग्रैंडपा के पास आकर बताता है कि वो कुछ गलत नहीं कर रहा है। ग्रैंडपा बोलते हैं मैं चाहता हूँ तुम नियान पर ध्यान दो क्योंकि वो हमारे फैमिली की डॉटर इन लॉ बनने वाली है। फिर हम देखते हैं कि झांग ताओ की स्केच बना रही होती है। तभी वहाँ लू वांग के साथ आने लगता है, पर झांग को देखकर रुक जाता है और दरवाजे से देखने लगता है। तब झांग ताओ तो उसकी स्केच दिखाती है तो वो बहुत हैप्पी हो जाती है। ये देखकर वांग लू से पूछता है ताओ अब रिकवर हो रही है, इसलिए हम उससे वहाँ के सीक्रेट्स पूछ सकते हैं। लू बोलता है हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये उसके लिए अचानक से हो जाएगा, इसलिए हम ताओ को थोड़ा टाइम देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि लू के डैड रेनलाई उससे मिलने आते हैं। तब लू का मूड उन्हें देखकर गुस्से वाला हो जाता है। रेनलाई उसे कहते हैं कि तुम जो केस इन्वेस्टिगेट कर रहे हो उसे छोड़ दो, पर लू ऐसा करने से मना कर देता है, जिससे रेनलाई गुस्से में कहते हैं ये तुम्हारा काम नहीं है। दूसरी तरफ झांग रेडी होकर सॉन्ग के पास आती है तो वो उसे देखकर स्माइल करने लगता है। फिर वो लोग एक पार्टी में जाते हैं जो लू के ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी होती है, पर झांग को ये नहीं पता होता कि वो लू के ग्रैंडपा है। इसके बाद लू अपने ग्रैंडपा से मिलने जाता है। तब ग्रैंडपा सॉन्ग से बात कर रहे होते हैं, जिसमें वो सॉन्ग को उसके वर्क के लिए अप्रिशिएट करते हैं। फिर लू को देखकर सॉन्ग सोचता है कि ये वही है जिसे जियो ने इतने सालों तक छुपाए रखा, पर शायद आज वो लू के बारे में अनाउंस करने वाले हैं। फिर ग्रैंडपा लू से कहते हैं कि मैं तुम्हारा ट्रांसफर करने वाला हूँ। लू कहता है मुझे यहीं रहकर वर्क करना है। ये सुनकर ग्रैंडपा गुस्से में उसे दूसरी जगह जाने को कहते हैं, पर लू उनकी बात मानने से इनकार कर देता है और वहां से चला जाता है। जिसके बाद झांग लोगों की गॉसिप सुनती है, जिसमें सभी लू के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो जियो के फैमिली का इलिजिटिमेट चाइल्ड है। इतने में झांग की नजर लू पर जाती है और वो समझ जाती है कि जियो लू के ग्रैंडपा है। तभी जैंग लू से चिपकने लगती है। इतने में वो देखती है कि नियान जिन के साथ बात कर रही होती है, जिससे जैंग डर जाती है। तब फ्लैशबैक शुरू होता है जिसमें कुछ लोग जैंग के साथ जबरदस्ती कर रहे होते हैं और उस पर एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं। वहीं जिन खड़े होकर ये सब देखता है और हंसने लगता है। फ्लैशबैक खत्म होते ही जैंग वहां से जाने लगती है। तभी वो लू से टकरा जाती है और बेहोश हो जाती है। जिसके बाद लू उसे रूम में ले जाता है और सोचने लगता है मैं जब भी जैंग से मिलता हूँ वो डरी हुई होती है, पता नहीं इन सालों में इसके साथ क्या क्या हुआ। ये सोचते हुए वो जैंग का हाथ पकड़ लेता है। तभी जैंग को होश आता है और वो डांटने लगती है। लू उसे समझाता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं हूँ। फिर लू उसका हाथ छोड़ देता है और नर्वस होने लगता है, पर जैंग उसका हाथ पकड़कर कहती है मैं जानती हूँ उस रात पार्टी में तुमने ही मेरी मदद की थी, उसके लिए थैंक यू। ये सुनकर लू स्माइल करने लगता है। इसके बाद लू जैंग को उसके घर छोड़ने आता है और उसे ख्याल रखने को कहता है। तब जैंग उसे देखकर स्माइल करती है और बाय बोलकर जाने को कहती है। अगले दिन सॉन्ग जैंग से पूछता है लास्ट नाइट तुम पार्टी से क्यों चली गई थी। जैंग रूड होकर बोलती है अब तुम्हारी नई असिस्टेंट आ गई है, इसलिए मुझे नहीं लगता तुम्हें मेरी जरूरत है। ये बोलकर जैंग उसे कॉफी देकर चली जाती है। तब सॉन्ग समझ जाता है कि जैंग को असिस्टेंट वाली बात बुरी लगी है। तभी नियान सॉन्ग की कंपनी में आती है और उसकी नई असिस्टेंट मू से मिलती है। तब नियान मू की परफ्यूम स्मेल करके बताती है कि सॉन्ग को डीप परफ्यूम पसंद नहीं। इसके बाद वो सॉन्ग के पास जाकर उसे डिनर पर चलने को कहती है। सॉन्ग बोलता है मैं बिजी हूँ इसलिए किसी और दिन जाऊंगा। तभी नियान को एहसास होता है कि सॉन्ग के पास से मू जैसी परफ्यूम की खुशबू आ रही है। इस बात से वो हर्ट हो जाती है। फिर सॉन्ग कार में मू के साथ बैठा होता है। तब मू कहती है मैं तुम्हारे साथ ड्रिंक कर सकती हूँ। सॉन्ग बोलता है
लेडीज को ज्यादा ड्रिंक नहीं करना चाहिए। ये कहते हुए वो उसके करीब आने लगता है, जिससे मुंह ब्लश करती है। तभी सॉन्ग देखता है कि एक आदमी छिपकर उनकी फोटो खींच रहा होता है, तो सॉन्ग मुंह के और करीब आ जाता है ताकि वो आदमी वहां से चला जाए। फिर सॉन्ग मुंह को वहीं उतरने को बोलता है। उसके बाद नियान जिन को बताती है कि सॉन्ग अब अपनी नई असिस्टेंट को डेट कर रहा है। ये बोलते हुए नियान बहुत रोने लगती है, जिससे जिन गुस्सा हो जाता है और उसे रिलैक्स करने की कोशिश करता है। अगले दिन न्यूज़ के जरिए सबको पता चलता है कि नियान ने सॉन्ग की नई असिस्टेंट बू का मर्डर कर दिया है। इस बात से सॉन्ग के ग्रैंडपा परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ नियान की मॉम उसे समझाती है कि हमने हमेशा तुम्हारी गलतियों पर पर्दा डाला, पर अब और नहीं, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। ये सुनकर नियान बोलती है, पर मेरी और सॉन्ग की रिलेशनशिप का क्या होगा? मॉम बोलती है, तुम्हें अब भी लगता है कि सॉन्ग तुमसे शादी करेगा ये सब होने के बाद? इस बात से नियान बहुत हर्ट हो जाती है और रोने लगती है। इधर जैंग लोगों की गॉसिप सुन लेती है कि नियान ने मू का मर्डर कर दिया है। ये सुनकर वो समझ जाती है कि अब उसे सॉन्ग की कंपनी से हटना होगा। उधर पाई अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक कर रहा होता है। तब उसके फ्रेंड्स यी और रुई आपस में बात करते हैं कि नियान ने इस बार हद पार कर दी है, क्योंकि उसकी फैमिली हमेशा उसे सपोर्ट करती थी और बचाती थी, पर इस बार उसने हद पार कर दी है। ये सब सुनकर पाई वहां से चला जाता है। फिर वो नियान से मिलता है, जो अकेले बैठी रो रही होती है। पाई उसके पास जाकर उसे अपनी जैकेट देता है, पर नियान उसे देखकर कहती है, मुझे तुम्हारी सिंपैथी की जरूरत नहीं है। फिर भी पाई उसे जैकेट पहनाकर कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम इस हद तक गिर जाओगी। ये बोलकर पाई वहां से चला जाता है। इससे नियान सोचती है, पाई ने कभी मुझसे इस तरह बात नहीं की थी, पर इस बार उसने भी मुझे छोड़ दिया। ये सोचते हुए वो रोने लगती है। अगले दिन फेंग सॉन्ग को एक रिंग देते हुए बताता है कि ये न्यू कलेक्शन है, और बताता है कि जैंग ने रेजिग्नेशन दिया है। ये सुनकर सॉन्ग अपसेट हो जाता है। फिर सॉन्ग जैंग से मिलकर कहता है, मैंने तुम्हारी रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट कर लिया है। ये सुनकर जैंग उसे थैंक यू बोलती है। तब दोनों एक दूसरे को देखते हुए इमोशनल हो जाते हैं। फिर सॉन्ग उसे रिंग देते हुए कहता है, ये तुम्हारा फेयरवेल गिफ्ट है। इतने में वहां पाई आता है और जैंग को अपने साथ जाने को कहता है, तो जैंग बिना गिफ्ट लिए जाने लगती है। सॉन्ग उसका हाथ पकड़कर रोकने की कोशिश करता है, पर जैंग अपना हाथ छुड़ाकर चली जाती है, जिससे सॉन्ग अपसेट हो जाता है। फिर पाई जैंग को डिनर के बाद अपने कंधे पर ले जाने लगता है, क्योंकि जैंग ड्रंक होती है। तब वो उसे समझाता है कि तुम्हें अपने लिए एक सेंसिबल और अच्छा पार्टनर ढूंढना चाहिए। जैंग बोलती है, मुझे इतना अच्छा लड़का कहाँ मिलेगा? इसके बाद हम देखते हैं कि पाई अपने साथ गुंडे लेकर जाता है और कार में बैठे आदमी का मर्डर कर देता है, क्योंकि वो सोचता है कि वो आदमी उसके डैड हैं। पाई ये अपना बदला लेने के लिए करता है, जो उसके डैड ने उसके साथ गलत करके किया था, पर असल में उस कार में उसके डैड होते ही नहीं है। तभी पाई वहां से जाने लगता है और एक आदमी जो मास्क लगाए होता है वो पाई पर गोली चला देता है। इधर पाई के डैड जिन से बात कर रहे होते हैं। तब जिन उन्हें बताते हैं कि पाई की डेथ हो चुकी है, पर सच जिन को भी पता नहीं होता कि पाई की डेथ हुई है या नहीं। तब फ्लैशबैक शुरू होता है, जिसमें पाई के डैड को एक लेटर मिलता है और उसमें लिखा होता है कि पाई को उसकी रियल आइडेंटिटी मिल चुकी है, इसलिए वो तुमसे बदला लेना चाहता है। फिर फ्लैशबैक खत्म होता है और पाई के डैड पाई को याद करके अपसेट होते हैं, पर असल में पाई की डेथ नहीं हुई होती। नेक्स्ट सीन में वैंग लू को बताता है कि इस महीने फिर से लड़कियां मिसिंग हुई हैं और पाई के डैड की डेथ हो गई है। तो लू कहता है, मिंग भी हमारे हाथ से बच निकला और ये पाई के डैड भी, इसलिए हमें उन मिसिंग लड़कियों को अलग लोकेशन पर इन्वेस्टिगेट करना होगा। तो वैंग उसे एक और बात बताता है कि पाई की भी डेथ हो गई है। ये सुनकर लू शॉक्ड हो जाता है और कहता है, उसके साथ क्या हुआ? वैंग बताता है कि उसे किसी ने शूट कर दिया, पर पता नहीं वो कौन था। असल में सबको यही लगता है कि पाई और उसके डैड की डेथ हो चुकी है, पर असल में ऐसा नहीं है, क्योंकि पाई के डैड खुद को छुपाए हुए हैं। दूसरी तरफ वैंग जैंग को छोड़ने स्टेशन आता है। तब जैंग देखती है कि उसके पास गलत टिकट है, तो वो फेंग से पूछती है, क्या मेरे साथ मजाक हो रहा है? तब फेंग उसे बताता है कि ये सब सॉन्ग की ग्रैंडपा ने करने को कहा है। वो चाहते हैं कि मैं तुम्हें किडनैप कर लूं, पर इसमें सॉन्ग का कोई हाथ नहीं है, क्योंकि वो ये सब नहीं जानता। ये सुनकर जैंग वहां से जाने लगती है। फेंग कहता है, तुम्हारे भागने का कोई फायदा नहीं है। उधर सॉन्ग अपने ग्रैंडपा से मिलने जाता है। तब ग्रैंडपा उसे कहते हैं, तुम अपना वर्क अच्छे से कर रहे हो, पर उस जैंग के पीछे जाना बंद करो। सॉन्ग कहता है, आपको उस बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तब ग्रैंडपा उसे बताते हैं कि अब वो तुम्हें नहीं मिलेगी। ये सुनकर सॉन्ग जल्दी से जाने लगता है। तब वहां गार्ड्स आकर उसे रोकते हैं। ग्रैंडपा उससे कहते हैं, तुम उस लड़की के पीछे पागल हो गए हो? मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है, और भूलो ना, ये सब कुछ तुम्हें इस फैमिली से मिला है, जिसके बिना तुम कुछ नहीं हो। फिर कहते हैं, तुमने अपने भाई का भी मर्डर किया था।
ये सुनकर सॉन्ग कहता है, आपको ये भी पता होगा कि ब्रदर जी ने मुझे बहुत बार मारने की कोशिश की ताकि वो नियान से शादी कर सके, फिर भी आपने ये सब होने दिया क्योंकि आप यही चाहते थे कि ये फैमिली एक दूसरे की दुश्मन बन जाए। ग्रैंडपा बोलते हैं, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मुझे कोई एक लीडर नहीं मिलता। ये सुनकर वो उनकी इंसल्ट करता है। तभी वहां उसका ब्रदर जी आता है। उसे देखकर सॉन्ग पूछता है, ये कौन है? ग्रैंडपा उसे बताते हैं, ये जी है, इसकी एजुकेशन और कैपेबिलिटी तुमसे ज्यादा है और इसे सिर्फ एक टाइटल की जरूरत है। ये सुनकर सॉन्ग कहता है, वैसे भी अब ये फैमिली बर्बाद हो चुकी है। ये बोलकर वो जाने लगता है। तभी गार्ड्स उस पर अटैक करते हैं, जिससे सॉन्ग फाइट करता है, पर एक गार्ड उसके सिर पर मार देता है, जिससे वो वीक पड़ जाता है। तब सारे गार्ड्स मिलकर उसका पैर तोड़ देते हैं और उसे बहुत पीटते हैं। नेक्स्ट डे वैंग सॉन्ग से मिलने आता है। तब वो उससे कहता है, मैंने ये सब तुम्हारे ग्रैंडपा के कहने पर किया है क्योंकि वो तुम्हारी भलाई चाहते हैं। ये सुनकर सॉन्ग स्माइल करता है और कहता है, उन्होंने मेरा पैर तोड़ दिया, मुझे अपने गार्ड से पिटवाया, क्या सच में ये सब मेरी भलाई है? फिर वो गुस्से से फेंग से कहता है, तुम्हें मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, चले जाओ यहाँ से। अब हम देखते हैं कि लू को ट्रांसफर लेटर देखकर गुस्सा आ जाता है। फिर वो चीफ के पास जाता है और उन्हें बताता है कि मुझे यहाँ से नहीं जाना है। चीफ बोलते हैं, ये ऑर्डर हायर कॉप्स की तरफ से आया है और ये एक रूल है कि 5 साल काम करने के बाद कॉप्स को ट्रांसफर लेना होता है। ये सुनकर लू कहता है, ठीक है, पर मैं इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के बाद ही यहाँ से जाऊंगा। इधर जिन को कॉल आता है कि ताऊ जल्द ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेने वाली है, जिसके बाद वो हमारा सीक्रेट रिवील कर देगी। ये सुनकर जिन हॉस्पिटल जाता है और ताऊ का मर्डर कर देता है। अगले दिन जैंग ताऊ से मिलने हॉस्पिटल आती है। तब वो ताऊ की डेड बॉडी देखकर बहुत शॉक्ड हो जाती है और बहुत रोने लगती है। तब लू उसे हग कर लेता है और सोचता है कि मैं ये सब जल्दी खत्म करने वाला हूँ। इसी दौरान जैंग रोते हुए बेहोश हो जाती है, तो लू उसे उसके घर ले जाता है। फिर जैंग ताऊ को याद करके अपसेट बैठी होती है। तभी लू उसके पास ताऊ की बनाई स्केचेस लेकर आता है और उसे कहता है, शायद ये सब ताऊ ने तुम्हें दिखाने के लिए बनाए थे। तभी जैंग की नजर एक जेल जैसी बनी स्केच पर जाती है, जिसे देखकर वो अपने पास्ट को याद करती है और बहुत डरने लगती है। तो लू से कहता है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर जैंग उसे बताती है कि स्केच वाली जगह बेजू है, मैं जानती हूँ। ये सुनकर लू समझ जाता है कि जैंग जरूर इसके बारे में जानती है। इसके बाद लू वोंग से बेजू सर्च वारंट के बारे में पूछता है। वोंग बताता है कि चीफ ने वारंट देने से मना कर दिया है। ये सुनकर लू गुस्से में चीफ के पास जाता है और उनसे कहता है, आपको जो करना है कीजिए, पर मैं उस जगह पर जाऊंगा और इन्वेस्टिगेट भी करूंगा। फिर लू ताऊ की डेथ, बेजू और बाकी सारी चीजें कनेक्ट करने लगता है और अपनी फाइलें वगैरह ढूंढता है, पर वो उसे नहीं मिलती। तो वो वोंग को बुलाकर पूछता है, मेरी चीजें कहाँ गई? वोंग बताता है कि ये चीफ का ऑर्डर है कि जब तक तुम्हारा ट्रांसफर ना हो जाए तुम इस केस पर वर्क नहीं कर सकते। ये सुनकर लू सीधा अपने डीडी रेनलाई के पास जाता है और उनसे कहता है, आप मेरे रास्ते में मत आइए क्योंकि मुझे इस केस को इन्वेस्टिगेट करना है। रेनलाई उसे समझाते हैं कि इस केस से तुम्हारी लाइफ डेंजर में जा सकती है, इसीलिए तुम्हें इस पर वर्क नहीं करना चाहिए। पर लू उनसे सुने बिना गुस्से में चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पाई के डैड हॉस्पिटल में होते हैं। तब वहां पाई उनसे मिलने जाता है। पाई को देखकर उसके डैड शॉक्ड हो जाते हैं कि वो जिंदा कैसे बच गया। ये देखकर पाई कहता है, डरिए मत, मैं कोई भूत नहीं हूँ क्योंकि मैं उस दिन बच गया था। तब डैड कहते हैं, इसका मतलब तुमने ही अपने भाइयों को मारा है? पाई बोलता है, शायद ऐसा हो सकता है और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि उस दिन आपको मेरी प्लानिंग कैसे पता चल गई। इसी दौरान पाई अपने डैड को डरा देता है, जिससे उनकी डेथ हो जाती है। फिर पाई झेंग से मिलता है और उसे बताता है कि इस बार मेरे डैड की डेथ हो गई है। ये सुनकर झेंग कहता है, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि उन्हें तुम्हारी प्लानिंग का पता कैसे चला और तुम्हें मारने की कोशिश किसने की थी? कहीं वो झेंग तो नहीं? पाई कहता है, मुझे उनके पास से एक लेटर मिला था जो उस अटैक से पहले ही उनके पास पहुंच गया था और मुझे पूरा यकीन है कि इन सब में झेंग का कोई हाथ नहीं हो सकता। फिर पाई झेंग से बोलता है, अब सब ठीक हो गया है, आपको वापस जाकर रेस्ट करना चाहिए। तब झेंग बोलता है, जब तक मैं तुम पर अटैक करने वाले को नहीं ढूंढ लूंगा मैं रेस्ट नहीं कर सकता। अगले सीन में पाई सॉन्ग को उसकी एंगेजमेंट नियान के साथ तोड़ने के लिए कांग्रेट्स करता है। तो सॉन्ग कहता है, मुझे तो ये करना ही था क्योंकि मेरे दिल में सिर्फ एक लड़की के लिए जगह है, वो झैंग है। फिर कहता है, मैं जानता हूँ तुमने झैंग को मेरी कंपनी में क्यों भेजा था, ताकि तुम नियान को पा सको क्योंकि तुम उसे लाइक करते हो। पाई कहता है, वो मेरी बेवकूफ़ी थी कि मैं नियान जैसी लड़की को लाइक करता था, पर अब ऐसा नहीं है, मैं झैंग को लाइक करने लगा हूँ। ये सुनकर सॉन्ग बोलता है, पर क्या वो तुम्हें लाइक करती है? मैंने उसे कई बार प्रोटेक्ट किया है, इसीलिए वो मुझे लाइक करती है, और अगर तुम सच में उसे खुश देखना चाहते हो तो उसका पीछा छोड़ दो। ये सब सुनकर पाई झैंग के साथ गुजरे मोमेंट्स को याद करता है और अपसेट होकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ वोंग लू को एक लेटर लाकर देता है जिसमें पाई की रियल आइडेंटिटी के बारे में लिखा होता है। ये देखकर लू पहले वाले लेटर को याद करता है जो मिसिंग लड़कियों के बारे में था, और दोनों लेटर्स की हैंडराइटिंग को मिलाता है जो सेम होती है। फिर वोंग उससे पूछता है, इसमें क्या लिखा है? लू कहता है, कुछ खास नहीं, और लेटर को जला देता है।
इसके बाद लू झैंग के घर आता है, जहां झैंग न्यूज़पेपर को जलाते हुए सोचकर खुश होती है कि एक एक करके मेरे दुश्मन मर रहे हैं। तब लू को देखकर वो उसके पास आती है तो लू कहता है, मैं जानता हूँ पाई के डैड और पुलिस स्टेशन में वो लेटर तुमने ही भिजवाए थे। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाती है और अपने सारे प्लान्स को रिमाइंड करती है, जिससे हमें पता चलता है कि पाई के डैड और पाई की डेथ की प्लानिंग सब झैंग की बनाई हुई थी। उसी ने पाई के डैड को लेटर भेजा था कि पाई को उसकी आइडेंटिटी पता चल गई है। इसके अलावा उसने झैंग को भी पाई के डॉक्यूमेंट्स भेजे थे, जिससे उन्हें पाई की रियल आइडेंटिटी पता चली थी। अब पास्ट एंड होता है। झैंग कहती है, हाँ ये सब मैंने ही किया है, अगर तुम चाहो तो मुझे अरेस्ट कर सकते हो, पर मैंने ये सब अपना बदला लेने के लिए किया है। तब लू पूछता है, क्या तुम अपनी प्लानिंग में मुझे भी इस्तेमाल कर रही हो? झैंग कहती है, मैं तुम्हारे लिए ये सब नहीं रोक सकती। ये बोलकर वो वहां से जाने लगती है तो लू से रोककर हग कर लेता है और कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम क्या कर रही हो या कैसी हो, मैं हर हाल में तुम्हें लाइक करता हूँ। फिर लू पुलिस स्टेशन आता है, तब भी उसे मेंग कॉल करके कहता है, झैंग मेरे पास है, अगर तुम उसे जिंदा देखना चाहते हो तो सीधा मेरे पास आ जाओ और कोई चालाकी करने की सोचो मत। ये सब सुनकर लू गुस्से में वहां जाने लगता है। इधर झैंग होश में आते ही मेंग को देखकर शॉक्ड हो जाती है। फिर फ्लैशबैक शुरू होता है, जिसमें हम झैंग का पास देखते हैं कि उसकी फ्रेंड मो से बचाने के लिए रूम के बाहर कर देती है और खुद मेंग के साथ रह जाती है, जहां मेंग उसके साथ जबरदस्ती करता है और वो मर जाती है। ये देखकर झैंग बहुत रोने लगती है। फ्लैशबैक एंड होते ही झैंग डरते हुए सोचती है, इस बार तो मेंग के रास्ते में भी नहीं आई, फिर इसने मुझे क्यों किडनैप किया है? तो वो मेंग से पूछती है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुमने मुझे क्यों लेके आए हो? मेंग बताता है, तुम्हें लू के कर्मों की सजा मिल रही है, क्योंकि उसने मेरे वर्क और बाकी चीज़ों को खराब कर दिया है, इसीलिए अब मैं उसे मारकर ही दम लूंगा और मैं तुम्हें तब जाने दूंगा जब वो यहाँ आ जाएगा। उतने में लू वहाँ आकर मेंग से कहता है, अब मैं आ गया हूँ, झैंग को जाने दो। पर मेंग झैंग के गले पर चाकू रखकर लू को डराने लगता है और कहता है, तुम खुद को शूट करो तब मैं इसे छोड़ दूंगा। जिस पर लू गुंडों से फाइट करने लगता है तो मेंग झैंग को मारने की धमकी देने लगता है। ये देखकर लू रुक जाता है और फिर मेंग के कहने पर वो अपने हाथ में गोली चला देता है। ये सब देखकर झैंग रोने लगती है और लू को फाइट करने को कहती है। फिर इसी दौरान लू मौका देखकर मेंग का चाकू छीन लेता है और उससे मारकर बेहोश कर देता है। फिर वो जल्दी से झैंग को आजाद करने की कोशिश करता है कि इतने में मेंग फिर से उस पर अटैक कर देता है, जिससे लू बेहोश हो जाता है। तब झैंग सोचती है कि लू की डेथ हो गई है, जिससे वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है और मेंग पर अटैक कर देती है और उसे तब तक मारती है जब तक वो मर नहीं जाता। फिर वो लू के पास जाकर उसे हक कर लेती है। इतने में वोंग अपनी टीम को लेकर वहां आता है और लू के पास जाने लगता है तो झैंग उसे हकती है, लू के पास कोई नहीं आ सकता, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। वोंग उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो लू को कुछ नहीं करेगा। तभी लू होश में आकर झैंग को हक कर लेता है। उसे जिंदा देखकर झैंग बहुत खुश हो जाती है और रोने लगती है। लू उसे कंफर्ट करते हुए कहता है, अब सब ठीक हो गया, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सीन एक हफ्ते बाद का दिखाता है, जिसमें वांग लू से कहता है कि अब ये सब करना बंद कर दो, क्योंकि लास्ट टाइम तुम्हें गोली लग गई थी पर तुम बच गए, मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो जाता हूँ। लू बोलता है, ये मेरा काम है, मुझे करना होगा। तभी जांग को आता देख लू वांग को जाने को कहता है। जांग लू से थोड़ी दूर खड़ी होती है तो लू कहता है, अगर तुम इतनी दूर रहोगी तो मैं हक कैसे करूंगा। ये सुनकर जांग उसके पास आती है, लू से अपने करीब बिठा लेता है और कहता है, अब मैं ठीक हूँ, तुम रोना बंद करो। जांग बोलती है, अगर तुम मर जाती तो मैं किसी और को अपना बॉयफ्रेंड बना लेती और तुम्हें भूल जाती। फिर कहती है, मैं तुम्हारी कब्र पर भी कभी नहीं आती। ये सब सुनकर लू बोलता है, मैं जानता हूँ तुम ये करने वाली थी। ये कहते हुए वो उसे किस करने लगता है। फिर जांग भी उसे फील करती है और हक कर लेती है और दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि रेनलाए जांग से मिलकर उसे बताते हैं कि मैं लू का डैड हूँ और तुम्हें पता ही है कि इस टाइम लू की क्या सिचुएशन है। जब तुम्हें पता चला कि लू पुलिस में है तो तुमने सोचा क्यों ना उससे अंदर की जानकारी ले लूँ और उसे शील्ड की तरह यूज करूँ, जिससे तुम हमेशा प्रोटेक्शन में रहो। इसलिए आज लू इस हालत में तुम्हारी वजह से है। फिर कहते हैं, मेंग जिन का पार्टनर था, इसलिए अब वो मेंग की मौत का बदला लेगा, जिसमें मैं नहीं चाहता कि लू को कुछ हो। लास्ट टाइम उसकी लक अच्छी थी जो वो बच गया, पर हमेशा ऐसा नहीं हो सकता। ये सब बोलकर रेनलाए वहां से चले जाते हैं। तब जांग उनकी बातों को सोचकर अपसेट हो जाती है। फिर जांग लू के पास जाकर उसकी कंडीशन के बारे में पूछती है। लू कहता है, मेरा हाथ ठीक हो गया है, यकीन नहीं है तो तुम खुद ही देख लो। तब जांग इमोशनल हो जाती है और सोचने लगती है कि लू के साथ ये सब क्यों हो रहा है। तभी लू उसे हक करके कहता है, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कुछ नहीं हो सकता। तभी वहां वांग आ जाता है। उसे देखकर जांग लू से अलग होती है। वांग लू को बताता है कि मेंग के आदमी कुछ भी कन्फेस नहीं कर रहे हैं। फिर जांग लू और वांग के साथ डिनर कर रही होती हैं। वांग जांग से पूछता है, तुम और लू पहली बार कब मिले थे? जांग बताती है, मैं और लू क्लासमेट्स थे। वांग फिर पूछता है, क्या तुम पहले लू को लाइक नहीं करती थी, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे को इतने सालों से जानते हो, पर फिर भी तुम अब मिली हो? ये सुनकर जांग अनकंफर्टेबल हो जाती है। उसे देखकर लू समझ जाता है कि ये क्वेश्चन जांग को डिस्टर्ब कर देगा।
जाएगा। पर जांग वांग को बताती है, पहले लू मुझे अच्छा नहीं लगता था पर अब ऐसा नहीं है। तब लू वांग को चुप रहने का इशारा करता है, पर फिर भी वो जांग से सवाल पूछने लगता है, जिसे लू तंग आकर उसे साइड में ले जाता है और कहता है ये सब पूछने के लिए मना किया था। तो वांग कहता है, मुझे लगता है जांग तुझे यूज़ कर रही है क्योंकि उसे देखकर नहीं लगता कि वो तुझ में इंटरेस्टेड है। ये सब उसका प्लान है, वो तुझे ट्रैप करने की कोशिश कर रही है। इन बातों से लू पर कोई असर नहीं होता और वो वांग से कहता है, मैं जानता हूँ जांग को, एक दिन मुझसे प्यार हो जाएगा। इसके बाद लू जांग के लिए गिफ्ट लेने एक स्टोर में जाता है और वहाँ से एक लॉकेट लेता है। तभी वहाँ सॉन्ग आता है और लू को देखकर हेलो करता है। फिर दोनों एक दूसरे से पूछते हैं, क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट लेने आए हो? तो दोनों का जवाब भी सेम होता है, हाँ। ये सुनकर सॉन्ग और लू स्माइल करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि फेंग जांग से कहता है, उस दिन स्टेशन पर जो भी हुआ उसमें लू की गलती नहीं थी, उसकी ग्रैंडपा की थी, इसलिए तुम अब सॉन्ग को माफ़ कर दो। इतने में वहाँ सॉन्ग आकर कहता है, सॉरी उस दिन मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। ये सुनकर जांग बताती है, मैं किसी को लाइक करने लगी हूँ पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तब सॉन्ग इमोशनल हो जाता है और जांग को नेकलेस पहनाने लगता है। तभी वहाँ लू आकर देखता है कि सॉन्ग जांग को नेकलेस पहना रहा है। ये देखकर उसे सॉन्ग की वो बात याद आती है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट ले रहा है, कर उन्हें देखने लगता है। इसके बाद जांग सॉन्ग से पूछती है, तुम मेरे लिए गिफ्ट क्यों लाए हो? सॉन्ग बोलता है, ये मेरी अपॉलॉजी के लिए है। जांग कहती है, मुझे पता है जो हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी, इसलिए हमारी फ्रेंडशिप को इससे कोई असर नहीं होगा। ये सुनकर सॉन्ग स्माइल करता है और वहाँ से चला जाता है। तब लू जांग के पास आकर कहता है, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। फिर वो अपना लाया नेकलेस दिखाकर उसे पहनाता है और सॉन्ग का पहनाया नेकलेस उठाकर ले जाता है। ये देखकर जांग समझ जाती है कि लू ने उसे सॉन्ग के साथ देख लिया है, इसलिए वो लू को रोकने की कोशिश करती है, पर वो अपसेट होकर चला जाता है। इधर लू सॉन्ग के पास आकर उसका नेकलेस वापस करता है और जाने लगता है। तो सॉन्ग उससे पूछता है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम जांग से कब मिले और तुम दोनों कब से साथ हो? लू कहता है, तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है, और रही जांग की बात तो उसने तुम्हारे साथ अपना रिवेंज लेने के लिए क्लोजनेस बढ़ाई थी, इसलिए अब वो सब भूल जाओ। ये बोलकर लू वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जांग लू के बारे में सोचकर अपसेट होती है और उसे कॉल करने लगती है, पर वो कॉल रिसीव नहीं करता। इसलिए जांग पुलिस स्टेशन जाकर लू के बारे में पूछती है। वांग बताता है वो एक मिशन पर गया है, उसे आने में बहुत लेट होगा, तुम घर पर ही उसका वेट करो। तो जांग चली जाती है। तब अंदर से लू बाहर आता है तो वांग उससे पूछता है, तुम जांग को अवॉइड क्यों कर रहे हो? इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। लू कहता है, तुम्हें मुझे समझाने की जरूरत नहीं, मिशन पर फोकस करो और बैजाओ पर चलने की तैयारी करो। फिर लू रेलवे स्टेशन आता है और मो के साथ आए एक गुंडे चेन को पकड़ लेता है। इस दौरान जांग वहां आती है और मो को अपने साथ ले जाती है। ये देखकर लू वांग से कहता है, तुम इसे ले जाओ। फिर वो जांग के पीछे आकर उससे कहता है, तुम इसके साथ कहाँ जा रही हो? मो भी कंफ्यूज होकर जांग और लू की बात सुनने लगती है, क्योंकि उसे याद नहीं होता कि जांग पहले उसकी फ्रेंड थी। जांग लू को बताती है, ये मो है और मेरी पुरानी फ्रेंड है, हमारे एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं था पर अब हम दोनों मिल गए हैं। ये सुनकर लू कहता है, पर मुझे इस पर शक है कहीं ये कोई क्रिमिनल ना हो। मो बोलती है, मैं इसे जानती हूँ, ये मेरी फ्रेंड है, इसलिए अब हम दोनों साथ रहेंगे, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। तब लू कहता है, ठीक है, मगर अपना ध्यान रखना। उसके बाद जांग मो को घर लेकर आती है तो मो कहती है, मुझे वापस से रेलवे स्टेशन जाना होगा क्योंकि मेरा सूटकेस वहीं रह गया है। जांग कहती है, ठीक है चली जाना, पर तब तक तुम मेरे कपड़े पहन सकती हो। अब मो रास्ते में जा रही होती है, तभी वहाँ कुछ गुंडे आकर उसे रोकते हैं तो मो उन्हें पहचान लेती है क्योंकि वो उसके साथी होते हैं। मो पूछती है, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? एक गुंडा उसे बताता है, हमें जॉय ने तुम्हें मारने के लिए भेजा है। ये बोलकर वो मो पर अटैक कर देता है। तभी वहाँ लू आता है और उन गुंडों से फाइट करके उन्हें हरा देता है। इतने में एक गुंडा उसकी तरफ आ रहा होता है तो मो उसे चाकू से मार देती है। ये देखकर लू शॉक्ड हो जाता है और मो से कहता है, मुझे तुम्हारी आइडेंटिटी पता चल गई है क्योंकि तुमने बड़ी आसानी से उसे मार दिया। ये सुनकर मो कहती है, वो तुम पर अटैक करने वाला था इसलिए मुझे ये करना पड़ा। लू बोलता है, पर क्या तुम्हें पता है मैं कौन? अब लू मो के हाथ में हथकड़ी लगाकर झांग के घर लेकर आता है। मो बोलती है, क्या तुम सच में मुझे झांग के सामने ऐसे लेकर जाने वाले हो? ये सुनकर लू उसके हाथ में लगी हथकड़ी को खोल देता है। तभी वहां झांग आकर उनसे पूछती है, तुम दोनों साथ क्यों? इतने में उसकी नजर लू के हाथ पर जाती है जो जख्मी होता है, जिसे झांग परेशान होकर देखने लगती है। ये देखकर मो बोलती है, मुझे भी चोट लगी है। तो झांग मो को साथ लेकर रूम में चली जाती है, जिससे लू जलन महसूस करने लगता है। इधर झांग मो का बैंडेज करने के लिए फर्स्ट एड लेकर आती है। तभी वो मो के बर्थमार्क को देखती है। फिर फ्लैशबैक शुरू होता है जिसमें झांग मो के जख्मों पर क्रीम लगा रही होती है। तब वो उसके बर्थमार्क को देखती है। फ्लैशबैक खत्म होते ही झांग उससे कहती है, मेरी फ्रेंड के पास भी ऐसा ही निशान था। मो पूछती है, अब तुम्हारी फ्रेंड कहाँ चली गई? झांग इमोशनल होकर कहती है, मैंने उसे खो दिया है। ये सुनकर मो बोलती है, कोई बात नहीं, अब से मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ। ये सुनकर झांग खुश हो जाती है और उसकी पट्टी करती है। फिर झांग लू के पास आती है जो अपसेट बैठा होता है। तब लू वहां से जाने लगता है और कहता है, मुझे अभी भी मुंह पर शक है। झांग कहती है, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। फिर उससे मुंह की हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलती है। तो
तो लू कहता है ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। इधर लू पुलिस स्टेशन आकर चेन से मिलता है और उससे जिन के बारे में जानकारी लेने लगता है। चेन बताता है कि जिन मो को मारना चाहता है क्योंकि वो उसके लिए काम करती थी और उसे सारे सीक्रेट्स पता है। ये सुनकर लोग गुस्सा हो जाता है और वहां से जाने लगता है। तो चेन कहता है तुम ये मत समझना कि जिन को तुमने पहले पकड़ा था उसमें तुम्हारा दिमाग था, क्योंकि ये सब जिन ने तुम्हें गिफ्ट किया था ताकि तुम्हारा करियर बूस्ट हो सके। ये सुनकर लू बहुत गुस्सा हो जाता है और उस पर गन तान देता है। तो चेन बोलता है मैं जानता हूँ इस बात पर यकीन करना मुश्किल है पर यही सच है। उसके बाद लू सीधा झांग के पास आता है और उसे बताता है कि मो जिन के साथ मिली हुई है, वो उसके क्राइम पार्टनर है और एरो को भी उसने ही मारा था। झांग कहती है ये कभी नहीं हो सकता क्योंकि मैं मो को अच्छी तरह जानती हूँ, वो गलत काम नहीं कर सकती और उस दिन पार्टी में मैंने मो को देखा था, उसने एर को नहीं मारा था। ये सब सुनकर लू कहता है तो क्या तुम्हें मेरी बात पर भी यकीन नहीं है? तुम कब तक अपने प्लान्स को मुझसे छुपाए रखोगी या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है? झांग कहती है अच्छा ये योगा, अब तुम मुझसे दूर रहो। ये सुनकर लू अपसेट हो जाता है और वहां से चला जाता है। फिर झांग मो के पास जाकर उसके जख्मों को चेक करने लगती है। तब वो झांग पर अटैक करके पूछती है तुमने उस दिन क्या देखा था? झांग बोलती है मैंने कुछ नहीं देखा था, पर मुझे पता है तुम जो भी करोगी वो किसी मकसद के लिए करोगी। मैं तुम पर ट्रस्ट करती हूँ इसलिए तुम पर शक नहीं कर सकती। ये सुनकर मो इमोशनल हो जाती है, उसे अपने बचपन की बातें याद आती हैं। तब फ्लैशबैक शुरू होता है जिसमें मो का बचपन दिखाया जाता है। वो अनाथ होती है और लोग उसे परेशान करते हैं। तब जिन उसके पास आता है और उसे अपने साथ ले जाता है, जिसके बाद लोग उसे परेशान करने से डरते हैं। फ्लैशबैक खत्म होती है, मो झांग को थैंक्स बोलती है और बताती है कि जिन ने मुझे धोखा दे दिया है, अब वो मुझे मारना चाहता है। तो झांग कहती है तुम परेशान मत होना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मो कहती है मुझे यहाँ से जाना होगा क्योंकि अब वो मुझे नहीं छोड़ेगा। अगर मैं यहाँ रही तो तुम्हारी जिंदगी भी खतरे में चली जाएगी। पर फिर भी झांग उसे सांत्वना देती है। उधर जिन का असिस्टेंट उसे बताता है कि लू ने मो को बचा लिया और हमारा प्लान फेल हो गया। ये सुनकर जिन कहता है इस बार फिर से लू बीच में कैसे आ गया? असिस्टेंट बताता है लू की गर्लफ्रेंड ने मो को अपने घर पर रखा, इसलिए लू ने उसे प्रोटेक्ट किया है। तो जिन कहता है मो को वापस ले आओ, मुझे उससे बात करनी है। इसके बाद गुंडे मो को जिन के पास लेकर आते हैं। तब मो उससे कहती है तुम ये सब क्यों कर रहे हो? जिन बोलता है मुझे अपने एक्सपेरिमेंट में कामयाब होना है, इसके लिए मुझे ये सब करना ही होगा। फिर वो मो के करीब जाने लगता है जिससे वो डरकर पीछे होती है। अब झांग मो के बारे में सोच रही होती है कि वो जिन के साथ किस तरह इन्वॉल्व हुई होगी। तब उसे पास्ट की बातें याद आती हैं और वो जल्दी से लू के पास जाकर कहती है मैं जानती हूँ जिन कहाँ मिलेगा। फिर वो लू के साथ उस जगह पर आती है जहाँ उसे पास्ट में लाया गया था और उसके साथ जबरदस्ती की गई थी। उन सारी यादों को याद करते हुए बहुत डिप्रेस्ड होने लगती है। तो लू उसका हाथ पकड़कर कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी उसकी नज़र वहाँ रखी एक बॉडी पर जाती है जो बुरी हालत में बेहोश होती है। वो मो रहती है जिस पर जिन ने एक्सपेरिमेंट किया होता है। ये देखकर झांग बहुत रोने लगती है और मो पर अपनी जैकेट डाल देती है। फिर उसे पास्ट याद आता है कि वहां भी उसने मो को खो दिया था और इस बार फिर से वो कुछ नहीं कर सकी। इसके बाद लू मो को हॉस्पिटल लेकर आता है जहां झांग मो के पास बैठी रो रही होती है। डॉक्टर लू को बताता है ये एक चमत्कार की तरह है कि मो बच गए, वरना इसकी हालत बचने वाली नहीं थी और ये कब तक होश में आएगी मैं नहीं बता सकता। ये सुनकर लू अपसेट हो जाता है और झांग के पास जाने लगता है, पर उसकी हालत देखकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद लू चीफ के पास आकर कहता है जब मैंने उस जगह को सील करने का ऑर्डर दिया तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? मैं जानता हूँ सारी लड़कियों को गायब करने के पीछे जिनका हाथ है। चीफ कहता है मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता और बेहतर यही होगा तुम भी इन्वेस्टिगेट करना बंद कर दो। ये सुनकर लू बोलता है ठीक है, अब मैं एक ऑर्डिनरी इंसान बनकर इस केस को इन्वेस्टिगेट करूंगा और इसे खत्म कर दूंगा। फिर वो अपनी पुलिस की जॉब से रिजाइन कर देता है। तब रिनलाई लू से कहते हैं तुमने पुलिस फोर्स छोड़कर अच्छा किया और अब इस केस को इन्वेस्टिगेट करना भी बंद कर दो, क्योंकि तुम जानते नहीं वो जिन बहुत पावरफुल है और मैं तुम्हें कुछ होते हुए नहीं देख सकता। लू कहता है मैं सिर्फ एक बात जानना चाहता हूँ कि ग्रैंडपा इस केस में कितने जुड़े हुए हैं। रिनलाई बोलते हैं तुम्हें ये बात समझनी होगी कि मैं अपने डैड के खिलाफ नहीं जा सकता, पर तुम्हें समझा सकता हूँ। लू कहता है अब मैं खुद उस जिन को पकड़कर इस केस को एंड करूंगा क्योंकि उसने बहुत सारे फैमिलीज को बर्बाद किया है। इतनी लड़कियों की जिंदगी जिन ने खराब की है उसे जीने का कोई हक नहीं है। ये बोलकर लू जाने लगता है तो रिनलाई उसे रोकते हुए कहते हैं ये तो बताते जाओ कि तुम वापस जिंदा होगे या नहीं, ताकि मैं तुम्हारे फ्यूनरल की अरेंजमेंट कर सकूं, क्योंकि मैं जानता हूँ वो लोग बहुत डेंजर है और मुझे तुम सही सलामत चाहिए। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। ये सब बोलते हुए रिनलाई रोने लगते हैं, पर लू गुस्से में वहां से चला जाता है। इधर झांग नियान और जिन के बारे में सोच रही होती है कि वो दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं और नियान तो अपनी फैमिली की अडॉप्टेड डॉटर है, फिर भी वो जिन के इतने क्लोज क्यों हैं? ये सब सोचते हुए न्यूज़पेपर निकालकर देखने लगती है और तब उसे समझ में आता है कि नियान की फैमिली की रियल डॉटर मो है, क्योंकि उसके पास वही बर्थ मार्क है। फिर वो मो के पास हॉस्पिटल जाती है और अपने नेक पर मो जैसा सेम टैटू बनवाती है और मो की इस हालत का बदला लेने का प्लान करती है। इसके बाद लू झांग से मिलने आता है और उससे कहता है मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। झांग बोलती है मुझे भी कुछ बताना है। तो लू से बताने को कहता है। तब झांग कहती है अब मैं तुम्हारे साथ इस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहती, क्योंकि मैं ये सब अपना रिवेंज लेने के लिए कर रही थी। मैंने तुम्हें और तुम्हारे डैड की आइडेंटिटी को यूज किया है ताकि इन क्राइम्स को करने के बाद तुम मुझे प्रोटेक्ट करो। ये सब सुनकर लू बहुत अपसेट हो जाता है और बोलता है तो इसका मतलब ये सब नाटक था, और अब जब मैंने पुलिस फोर्स छोड़ दी तो मैं तुम्हारे काम का नहीं रहा, इसलिए तुम मुझे अपना रिलेशन खत्म करना चाहती हो? झांग बोलती है हाँ, और अब तुम मेरे रास्ते से हट जाओ क्योंकि हमारी मंजिल अलग है। ये सुनकर लू बोलता है
ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ अब मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊँगा। ये बोलकर लू वहाँ से चला जाता है। तब झांग बहुत रोने लगती है और सोचती है कि लू मेरी वजह से और डेंजर में नहीं जा सकता, इसलिए मुझे ये नाटक करना हो। नेक्स्ट सीन में झांग अपने प्लान के अकॉर्डिंग जो फैमिली में एक ट्यूटर बनकर आती है जो नियान की फैमिली होती है और वहाँ एक बच्ची जिया को ट्यूशन देने लगती है। तब नियान की माँ मिसेस जो अपनी सिस्टर सूजी से झांग के बैकग्राउंड के बारे में पूछती है। फिर फ्लैशबैक स्टार्ट होता है जिसमें झांग जेफ से कहती है कि मुझे जो फैमिली में जाना है, इसलिए तुम उन्हें रेकमेंड करो कि मैं एक अच्छी ट्यूटर हूँ। जेफ बोलता है तुम में इतना टैलेंट है फिर भी किसी और कंपनी में जॉब क्यों नहीं कर लेती। तो झांग कहती है पर अभी ट्यूटर की डिमांड ज़्यादा है, इसलिए मैं ये करना चाहती हूँ। फ्लैशबैक एंड होते ही सूजी मिसेस जो को बताती है कि इसे जेफ ने रेकमेंड किया है, इसलिए ये अच्छी ही होगी। इसके बाद झांग जिया को स्टडी के लिए ले जाती है। थोड़ी देर बाद झांग वहाँ आके मिसेस जो को बताती है कि मेरी ड्रेस गंदी हो गई है, मुझे जाना होगा। तो सूजी कहती है कि मेरे पास ड्रेस है, तुम इसे चेंज कर लो। सो झांग चेंज करने लगती है, तभी वो बहाने से सूजी को अपने पास जिप लगाने बुलाती है ताकि वो उसके नेक पर वो बर्थ मार्क देख सके। तब सूजी वो निशान देखकर शॉक्ड हो जाती है और उससे इन्फॉर्मेशन लेने लगती है कि तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते हैं। झांग बताती है कि मेरी मॉम की डेथ हो गई है और मेरे डैड एक छोटा सा बिजनेस करते हैं। फिर झांग वहाँ से चली जाती है। फिर सूजी मिसेस जो को बताती है कि मैंने झांग के नेक पर वही बर्थ मार्क देखा जो हमारी सिया के नेक पर था। मोरन का चाइल्डहुड नेम सिया था, वो तुम्हारी बेटी है। जेफ ने मुझे बताया था कि वो एक अडॉप्टेड चाइल्ड थी। ये सुनकर मिसेस जो बहुत हैप्पी हो जाती है और रोने लगती है। तो सूजी उन्हें सेटिस्फाई करवाती है कि अगर वो सच में हमारी सिया है तो हमें उसके बैकग्राउंड के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट डे झांग फिर से जो हाउस जाती है। तब मिसेस जो उससे क्वेश्चन करती है कि तुमने डिज़ाइन को अपना पैशन क्यों बनाया जबकि वो इतना मुश्किल वर्क है। झांग बोलती है क्योंकि जब हम किसी चीज़ को दिल से करते हैं तो वो हमें मुश्किल नहीं लगता। इसी दौरान मिसेस जो उससे पूछती हैं कि अगर तुम्हारे रियल पेरेंट्स वापस आ गए तो क्या तुम उनके पास जाओगी। झांग कहती है जब मुझे उनकी ज़रूरत थी तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया, अब तो मैं सेटल हो गई हूँ, मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है और मैं यही चाहती हूँ कि वो लोग भी अपनी लाइफ में हैप्पी रहें और मुझे भी रहने दें। ये सब सुनकर मिसेस जो बहुत इमोशनल हो जाती हैं। इसके बाद मिसेस जो अपने हस्बैंड जो को बताती हैं कि झांग सच में हमारी रियल डॉटर सिया है, मैंने खुद उसे जज किया है। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो तुम खुद पता कर सकते हो। फिर कहती है पर वो अब अपने रियल पेरेंट्स के साथ नहीं रहना चाहती। जब मैंने उससे रियल पेरेंट्स के बारे में पूछा कि क्या अब तुम उनके साथ रहना चाहती हो तो उसने मना कर दिया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मैंने तुम्हें कहा था इतने दुश्मन मत बनाओ, पर तुमने मेरी नहीं सुनी, इसलिए उन लोगों ने हमारी सिया को दूर कर दिया था। ये सब सुनकर जो कहते हैं ठीक है, अब डैड को वापस आने दो, फिर हम इस बात पर फोकस करेंगे और अगर सच में झांग हमारी सिया है तो मैं उसे घर ले आऊँगा। ये बोलकर जो वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद नियान में से जो के पास आती है क्योंकि वो उनकी अडॉप्टेड बेटी होती है। तो नियान उनसे बात करने की कोशिश करती है पर वो उन्हें रिस्पॉन्स नहीं देती और झांग के बारे में सोचते हुए वहाँ से चली जाती है। ये देखकर नियान समझ जाती है कि उसकी एब्सेंस में यहाँ कुछ हुआ है। नेक्स्ट डे सूजी झांग को कॉल करके कहती है कि मिसेस जो अपनी नीस को ट्यूशन देना चाहती हैं, इसलिए उन्होंने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है। तो झांग वहाँ आती है और उसे एक बच्ची से मिलवाया जाता है जिसका नाम जिंग होता है। फिर जोर झांग से बात करके उसके वर्क वगैरह के बारे में पूछते हैं, जिसके बाद वो मिसेस जो को बताते हैं कि मुझे भी लगता है ये सिया ही है और ये बहुत ब्रेव और टैलेंटेड भी है। दूसरी तरफ रेनलाई लू से मिलकर बताते हैं कि तुम्हारे ग्रैंडपा तुमसे मिलना चाहते हैं। लू कहता है इस बार उन्हें क्या एक्सक्यूज़ देनी है। रेनलाई बोलते हैं ऐसा नहीं है, वो तुम्हें मिस कर रहे हैं इसलिए मिलना चाहते हैं। जिसके बाद लू अपने ग्रैंडपा के रूम में जाकर उन्हें आवाज़ देता है। तभी वहाँ यूहान आती है जो लू की फ्रेंड होती है और उसे लाइक करती है। लू पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। यूहान बताती है कि मैं अपनी स्टडी पूरी करके तुमसे मिलने आई हूँ और तुम्हारे साथ ये सिटी घूमना चाहती हूँ। ये सुनकर लू कहता है तुम मुझ पर अपना टाइम वेस्ट मत करो क्योंकि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और रही तुम्हारी शादी की बात तो मेरी नज़र में वांग एक अच्छा लड़का है जिसके साथ तुम खुश रह सकती हो क्योंकि वो एक पुलिस ऑफिसर है। ये सुनकर यूहान चिढ़कर पूछती है क्या तुम किसी को लाइक करते हो। ये सुनकर लू झांग की बातों को याद करता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद यूहान लू को कॉल करके बोलती है मैं वापस जा रही हूँ, इसलिए लास्ट टाइम तुमसे मिलकर सॉरी बोलना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे साथ लंच करोगे। लू कहता है ठीक है मैं आ जाऊँगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि झांग एक रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ यूहान उसे हेलो बोलती है। झांग पूछती है तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। यूहान बताती है कि वो लू की फियांसे है। उस दिन पार्टी में लू बिजी था इसलिए उसने मुझे इंट्रोड्यूस नहीं किया था। ये सुनकर झांग शॉक्ड हो जाती है और उसकी फिंगर में रिंग देकर उसकी बातों को सच मान लेती है, जबकि यूहान ये सब झूठ बोल रही थी ताकि वो लू की लाइफ से आउट हो जाए। फिर झांग यूहान से कहती है मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि लू एंगेज्ड है और मैं यही चाहती हूँ कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। ये बोलकर झांग जाने लगती है।
तभी वहाँ लू आकर झांग को जाते देखता है तो लू उसे रोकता है। झांग अपसेट होकर कहती है, मैं जानती हूँ तुम अब किसी और के साथ इन्वॉल्व हो, इसलिए उसके साथ हैप्पी रहो और मेरे पीछे आना छोड़ दो। ये बोलकर वो चली जाती है, जिससे लू बहुत गुस्सा हो जाता है और यूहान के पास आकर उससे कहता है कि तुमने उससे झूठ क्यों बोला, अब तुम दोबारा मेरे सामने कभी मत आना, नहीं तो बहुत बुरा होगा। ये बोलकर वो झांग के घर जाता है और बाहर ही खड़े होकर बताता है कि वो झूठ बोल रही थी, मैं उसके साथ एंगेज नहीं हूँ। तब झांग दरवाजे के पास आती है पर वहीं रुककर रोने लगती है। फिर फ्लैशबैक स्टार्ट होता है जिसमें झांग लू का चाइल्डहुड दिखाया जाता है। झांग अपनी बनाई रिंग की ड्राइंग छोड़कर चली जाती है, जिसे लू उठाकर अपने पास रख लेता है। फिर बड़े होकर वो एक रिंग लेकर आता है और झांग को प्रपोज करता है, पर वो उसे रिजेक्ट करके चली जाती है। अगले सीन में नियान जिंग से मिलने आती है, तभी वो झांग को देखती है जो जिंग की ट्यूटर होती है। ये जानकर नियान उससे कहती है कि तुम्हें यहाँ आने में शर्म नहीं आई क्या, पहले तुमने मेरी एंगेजमेंट तोड़ी और अब मेरे ही घर आ गई। ये बोलकर वो झांग को मारने के लिए आगे होती है, तभी वहाँ मिसेस जो आकर उसे रोकती है और झांग को डिफेंड करती है। तब झांग उनसे कहती है, मेरी इंसल्ट बहुत हो गई, अब मुझे जाना चाहिए। ये बोलकर झांग चली जाती है। उसके जाने के बाद मिसेस जो नियान को डांटने लगती है कि तुमने उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों किया, क्या हमने तुम्हें यही सिखाया है कि घर आए गेस्ट की इंसल्ट करो। ये सुनकर नियान अपसेट हो जाती है और सोचती है कि मॉम उसे क्यों डिफेंड कर रही है। फिर वो कहती है, मुझे वो पसंद नहीं है, उसने मुझे बहुत हर्ट किया है। ये सुनकर भी मिसेस जो नियान को ही डांटने लगती है। इसके बाद मिसेस जो झांग को कॉल करके नियान के रूड बिहेवियर के लिए सॉरी बोलती है। झांग कहती है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। तो वो कहती है, जिंग तुम्हें याद कर रही है, अगर तुम कल फ्री हो तो घर आ जाना। नेक्स्ट डे नियान को ग्रैंडपा और मिस्टर जो बताते हैं कि तुम्हारी खोई हुई बहन सिया मिल गई है। ये सुनकर नियान हैप्पी हो जाती है और उनसे पूछती है कि वो कौन है और कब आ रही है। तभी वहाँ झांग आती है तो मिसेस जो उसे बताती हैं कि वो आ गई है। नियान झांग को देखकर शॉक्ड हो जाती है और सोचती है कि ये सिया कैसे हो सकती है। फिर वहाँ मिसेस गू आती हैं जो झांग की ऑर्फनेज की ओनर होती हैं। फिर मिसेस गू उन्हें बताती हैं कि मैंने झांग को अपनी ऑर्फनेज में रखा था, तब वो बहुत छोटी थी। उसके बाद उसे एक फैमिली ने अडॉप्ट किया था, पर उसके फादर का बिहेवियर अच्छा नहीं था। झांग ने इतनी सालों में बहुत सफ़र किया है, उसे बहुत सारी परेशानियों से गुजरना पड़ा है। फिर एक दिन मैंने उसकी बॉडी पर वो मार्क देखा जो सिया का बर्थ मार्क था। तब मुझे पता चला कि ये आपकी खोई हुई बेटी है, इसलिए मैंने सोचा मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूँ। ये सब सुनकर झांग कहती है, तो क्या मैं आपकी बेटी हूँ? फिर भी मैंने बचपन से अब तक इतना सफ़र किया है, हमेशा हर चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ किया है, मेरे पेरेंट्स रहने के बाद भी मुझे इतनी प्रॉब्लम हुई। झांग की बातों से मिसेस धो और बाकी फैमिली इमोशनल हो जाते हैं और उसे सॉरी वगैरह कहते हैं, पर नियान उससे गुस्से में बात करने लगती है। तब झांग कहती है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मुझे तंग करने वाली मेरी ही फैमिली होगी। कुछ साल पहले नियान ने मेरे साथ बहुत गलत किया था, उसने मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया था। तब जो फैमिली झांग को कंफर्ट करने की कोशिश करती है, पर झांग एक्टिंग करते हुए कहती है कि वो ऐसी फैमिली के साथ नहीं रह सकती। ये बोलकर वो चली जाती है, जिससे जो फैमिली नियान से क्वेश्चन करने लगती है कि तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया, हमारी वजह से उसे इतना सफ़र करना पड़ा है, पर तुमने भी उसे परेशान किया। नियान उनसे कहती है, मैंने कुछ नहीं किया, वो झूठ बोल रही है ताकि आप लोगों की सिंपैथी उससे मिल जाए। इसके बाद झांग मो के पास हॉस्पिटल आती है और उसकी केयर करते हुए सोचती है कि मैंने अब मो के घर में जगह बना ली है और सबको सच भी पता चल गया है, बस अब मो के ठीक होने की देर है, उसके बाद उसे सब कुछ मिल जाएगा। अगले दिन मिसेस जो को पता चलता है कि उनकी मॉम बहुत बीमार हैं और वो आखिरी बार सिया यानी झांग से मिलना चाहती हैं। ये जानकर मिसेस जो बहुत डर जाती हैं और जल्दी से झांग के पास जाकर उसे बताती हैं कि तुम्हारी ग्रैंडमा बहुत सीरियस कंडीशन में है, प्लीज़ उनसे मिल लो। तो झांग उनसे मिलने हॉस्पिटल आती है और उन्हें सेटिस्फाई कराने की कोशिश करती है। ग्रैंडमा उससे मिलकर बहुत हैप्पी हो जाती हैं, रोते हुए बताती हैं कि हम लोगों ने तुम्हें बहुत मिस किया। फिर वो अपना बैंगल झांग को देती हैं और कहती हैं, ये मेरी तरफ से गिफ्ट है। इसी दौरान उनकी तबीयत खराब हो जाती है, जिससे झांग और मिसेस जो रोने लगती हैं। फिर ग्रैंडमा बेहोश हो जाती हैं, जिससे उन्हें लगता है उनकी डेथ हो गई है, पर झांग उन्हें चेक करके मिसेस जो को बताती है कि ग्रैंडमा बस बेहोश हुई हैं। तभी वहाँ डॉक्टर आकर ग्रैंडमा को चेक करते हैं और बताते हैं कि आज से पहले मेडिकल एक्सपीरियंस में ऐसा कभी नहीं हुआ था, पर आज पहली बार हुआ है कि ग्रैंडमा इस कंडीशन से बच गई हैं। ये सुनकर सभी हैप्पी हो जाते हैं। फिर झांग मो के पास जाती है और उसे बैंगल दिखाते हुए बोलती है, तुम्हारी फैमिली बहुत अच्छी है और उन लोगों ने हमेशा तुम्हें ढूंढने की कोशिश की थी और गिल्ट में रहे थे। इसके बाद ग्रैंडमा डिस्चार्ज होकर झांग से मिलने आती हैं। तब वो कहती हैं, मुझे पता है तुम यहाँ मेरा ख्याल रखने के लिए ही वापस आई हो। फिर ग्रैंडमा झांग को बताती हैं कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी मॉम बहुत परेशान थी और उन्होंने तुम्हें हर जगह पर ढूंढा था, जिससे उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई और मुझे डर लगता है कहीं मैं उन्हें भी न खो दूं, पर अब तुम हमें मिल गई हो।
तभी वहाँ नियान रोते हुए आती है और झांग से अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगती है। ये देखकर झांग समझ जाती है कि ये सब वो फैमिली की सिंपैथी लेने के लिए कर रही है। इसलिए झांग कहती है, अब हम दोनों सिस्टर्स हैं, इसलिए तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी नियान अपनी एक्टिंग को कंटिन्यू रखती है और रोना धोना करते हुए सॉरी वगैरह कहती है, जिससे ग्रैंडमा चिढ़कर कहती है, तुमने वैसे भी बहुत सी गलतियाँ की हैं, आखिर तुम्हें किस गलती के लिए माफ़ किया जाए। झांग बोलती है, मैं जानती हूँ तुम ये सब नाटक कर रही हो, पर मैं इतनी भी फूल नहीं कि तुम्हें समझ ना पाऊँ, इसलिए अब ये ढोंग करना बंद कर दो। फिर वहाँ पर ग्रैंडपा आकर सबको बताते हैं कि मैंने अपने बर्थडे पर एक ग्रैंड पार्टी रखी है, जिसमें मैंने सारी रिचेस्ट फैमिलीज़ को बुलाया है और मैं उसमें झांग के बारे में अनाउंस करूँगा कि हमारी खोई हुई बेटी मिल गई है। ये सुनकर सभी हैप्पी हो जाते हैं, पर नियान जेलस फील करती है। इसके बाद नियान किंग को जेल से निकालकर उससे कहती है कि तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा, जिसके बदले तुम्हें बहुत पैसा मिलेगा। जिसे किंग खुशी खुशी कहता है, मैं तुम्हारे लिए काम करने के लिए रेडी हूँ। दूसरी तरफ वांग लू को बताता है कि किंग जेल से छूट गया है। ये सुनकर लू शॉक्ड हो जाता है और पूछता है, उसे किसने बेल दिलाई है। वांग बताता है, उसके किसी दूर के रिश्तेदार ने उसकी बेल करवाई है। ये सुनकर लू कहता है, ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बात लगती है कि किंग जैसे आदमी को किसी ने बेल दिलवाई है। फिर वांग से कहता है, किंग पर नज़र रखने के लिए लोगों को भेज दो। अगले सीन में हम देखते हैं कि नियान किंग को अपने साथ घर लेकर आती है और आंट वू को बताती है कि ये झांग के अडॉप्टेड डैड है। ये मुझे रोड साइड पर मिले, इसलिए मैं इन्हें घर ले आई, पर मैं आपके परमिशन के बिना इन्हें नहीं रख सकती, इसलिए आपको बता रही हूँ। वो बोलती है, ठीक है, अब ये तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं झांग से इन्हें मिलवा दूंगी। ये बोलकर वो किंग को गेस्ट रूम तक ले जाती है। दूसरी तरफ लू झांग को अपने घर की कीज देता है। झांग पूछती है, तुम ये मुझे क्यों दे रहे हो। लू बताता है कि किंग की बेल हो गई है, इसलिए मुझे लगता है वो तुम्हें परेशान करने आएगा, तुम मेरे घर पर रहोगी तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये बोलकर लू उसकी जैकेट में की रख देता है। झांग पूछती है, पर फिर तुम कहाँ रहोगे और तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो, आखिर हमारा रिश्ता क्या है। ये सुनकर लू इमोशनल हो जाता है और कहता है, हमारा रिलेशन क्या है ये तो मुझे भी नहीं पता, पर मैंने एक ड्रीम देखा था जिसमें हमारी एंडिंग बहुत बुरी हुई थी, इसलिए अब मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। ये सुनकर झांग इमोशनल हो जाती है और उसे किस करने लगती है। इधर किंग के पास एक मेड फूड के बारे में पूछने जाती है, जिससे किंग उसके क्लोज जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ झांग झो फैमिली के साथ बैठी होती है, तभी वो उसे बताती है कि तुम्हारे अडॉप्टेड डैड यही हैं, अच्छा हुआ वो हमें मिल गए, हम उनसे मिलकर उन्हें थैंक्स कहेंगे। तभी वहाँ एक मेड आकर बताती है कि किंग ने मेड पर अटैक कर दिया है और उसके साथ फोर्स करने की कोशिश कर रहा है। ये सुनकर सभी डर जाते हैं। इतने में वांग किंग को लेकर वहाँ आता है और बताता है कि ये घटिया आदमी है, इसने पहले भी झांग को बहुत परेशान किया है और जेल से भाग आया है। तब किंग नियान से कहने लगता है, तुमने ही मुझे यहाँ आकर ये सब करने के लिए कहा था, ताकि सब झांग को गलत समझकर यहाँ से निकाल दें। ये सुनकर नियान डर जाती है, क्योंकि उसका बिछाया हुआ जाल उल्टा उसके ऊपर ही आ जाता है। फिर वांग किंग को लेकर चला जाता है, जिसके बाद पूरी झो फैमिली नियान को कोसने लगती है कि हमने तुम्हें इतने साल अपने साथ रखा, सारी खुशियाँ दी, लग्जूरियस लाइफस्टाइल लिया, फिर भी तुमने आज इतना घटिया काम किया। क्या हमने तुम्हें यही सिखाया था कि अपनी बहन के साथ ऐसा काम करो। नियान रोते हुए बोलती है, झांग के वापस आ जाने से मैं इनसिक्योर हो गई थी, इसलिए मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। तब मैंने उसे यहाँ से निकालने का सोचा और ये सब किया, पर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं जानती हूँ ये सब गलत है। ये सब सुनकर मिसेस झो कहती है, अब से हमारा रिश्ता यहीं ख़त्म होता है, तुम मेरी फैमिली नहीं हो। फिर सभी नियान को रोता छोड़कर चले जाते हैं। ये सब देखकर झांग स्माइल करती है और अपने पास्ट को याद करती है, जिसमें नियान ने उसे बहुत हर्ट किया था। फिर झांग लू से मिलती है तो लू कहता है, तुमने कभी मुझे अपनी बचपन की फ़ोटोज़ नहीं दिखाई, ना ही कभी कुछ बताया। तो झांग पूछती है, वो बहुत लंबी स्टोरी है, फिर कभी बताऊंगी। तो लू कहता है, ये तो बता दो कि तुम्हारी अडॉप्टेड मदर कैसी थी। तब फ्लैशबैक शुरू होता है, जिसमें दिखाया जाता है कि झांग की अडॉप्टेड माँ बहुत अच्छी होती है और हमेशा झांग को सपोर्ट करती है और उसे अच्छी बातें सिखाती है। फ्लैशबैक खत्म होते ही लू झांग से कहता है, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक अच्छी जगह ले चलता हूँ। इसके बाद लू झांग को एक प्राइवेट जगह पर ले जाता है, जहाँ पिंग रस्सियों से बंधा हुआ होता है। तब लू कहता है, मैं जानता हूँ इस आदमी ने तुम्हें बहुत तंग किया है, अब तुम्हारे पास अपना बदला लेने का मौका है, इसलिए इसे मारकर अपना रिवेंज पूरा कर लो। तो झांग अपने पास्ट को याद करती है कि किस तरह बात बात पर पिंग ने उसे परेशान किया। ये सब सोचते हुए वो उसके ऊपर गन तान देती है। तब लू उसका हाथ पकड़कर उसे करेज देता है, इसे मार दो, और झांग उसे शूट कर देती है। इसके बाद लू उसे कंफर्ट करने के लिए हग कर लेता है और झांग रोने लगती है। फिर वो सॉन्ग के पास जाती है और उसे रिंग वापस कर देती है। तब सॉन्ग कहता है, फाइनली तुमने नियान की लाइफ बर्बाद करके अपना बदला ले लिया, इसलिए तुम अब हैप्पी हो ना।
झांग कहती है हाँ अब मैं बहुत हैप्पी हूँ। ये सुनकर सॉन्ग हंसने लगता है जिससे झांग भी हंसने लगती है और दोनों हैप्पी हो जाते हैं। फिर झांग उसे बाय बोलकर चली जाती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि पाई न्यूज़ पढ़ता है कि जो फैमिली की खोई हुई बेटी मिल गई है और वो झांग है। ये जानकर वो हैप्पी नहीं होता। तब जेंग उससे कहता है कि झांग को तुम्हारी केयर में ही है, वरना इतने दिन हो गए वो तुम्हें ज़रूर कांटेक्ट करती। पाई बोलता है कोई बात नहीं, मुझे इन बातों से फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा रिलेशनशिप क्या है ये मुझे सबको बताने की ज़रूरत नहीं है। ये बोलकर पाई जाने चला जाता है। तब जिन जेंग के पास जाकर उसे एक एनवेलप देता है। इसके बाद जेंग पाई को जिन का दिया एनवेलप देते हुए बताता है कि तुम्हारे डैड को मारने का प्लान झांग ने ही लीक किया था और तुम्हें मारने के पीछे भी उसका हाथ था, क्योंकि उसे तुम्हारी रियल आइडेंटिटी पता थी। ये बात लेटर के जरिए उसने ही मुझ तक भेजी थी। ये सब देखकर और सुनकर पाई गुस्से में झांग के घर आता है। तब झांग उसे देखकर डर जाती है और पूछती है तुम्हें अचानक क्या हो गया। पाई कहता है मुझे कुछ सवालों के जवाब चाहिए। ये बोलकर वो उसे उठाकर अपने घर ले जाता है। दूसरी तरफ वांग लू को बताता है कि मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि पाई झांग के घर गया था। ये सुनकर लू डर जाता है और झांग को कॉल करने लगता है, पर कोई रिस्पॉन्स न मिलने पर वो झांग के घर जाता है और उसे ढूंढता है, पर वो वहाँ भी नहीं मिलती, जिससे लू समझ जाता है कि पाई उसे अपने साथ ले गया है। इधर झांग होश में आते ही पाई से पूछती है तो मुझे यहाँ क्यों लाए हो। पाई कहता है जब तुम्हें सच पता था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया और तुमने मेरा प्लान क्यों लीक किया था, और आखिर तुम मुझे क्यों मारना चाहती थी। तब झांग बताती है कि मैंने एक ड्रीम देखा था जिसमें तुमने अपने फ़ायदे के लिए मुझे यूज़ किया। मेरी इनोसेंस का फ़ायदा उठाकर तुमने नियन को पा लिया और उसके बाद मुझे कूड़े की तरह फेंक दिया। तब नियन ने मुझे हर्ट किया और तुम वहीं खड़े रहकर सब देखते रहे, जिसके बाद मुझे एक जेल ले जाकर मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया और जब मैंने तुमसे हेल्प मांगी तो तुमने मना कर दिया। इसलिए मैंने तुमसे और नियन से बदला लेने का सोचा, पर तुम्हारी पावर्स की वजह से मैं कभी भी तुम तक नहीं पहुंच पाई, इसलिए मैंने अब तुम दोनों से अपना बदला ले लिया। फिर बताती है कि तुम्हारी मॉम को भी तुम्हारे डैड ने मारा था। ये बात मुझे बुरी लगी क्योंकि तुमने कभी भी अपनी मॉम को पहचाना नहीं, ना ही उन्हें सच पता चला, और उस ड्रीम में तुम्हारे डैड ने भी मुझ पर जुल्म किए थे। ये सब सुनकर पाई बहुत इमोशनल हो जाता है और झांग भी इमोशनल होकर सारी बातें उसे बता देती है। इतने में वहाँ लू आता है और पाई को मुक्का मारता है और पीटने लगता है, पर झांग उसे रोक कर कहती है मुझे घर जाना है, उसे जाने दो। तो लू उसे गोद में उठाकर ले जाने लगता है। तब पाई उसे पूछता है जब तुम मुझे मारना चाहती थी तो जेंग को मुझे बचाने के लिए क्यों भेजा था। ये सुनकर झांग और लू शॉक्ड हो जाते हैं, पर बिना कुछ बोले चले जाते हैं। तब पाई अपनी और झांग की यादों को याद करके अपसेट हो जाता है। इसके बाद लू झांग को घर लेकर आता है। तब झांग कहती है तुम मेरे और पाई के रिलेशनशिप को गलत मत समझना। लू कहता है मुझे तुम पर ट्रस्ट है, तुमने जो भी किया होगा उसके रीजंस होंगे। तभी वहाँ मिसेस जो आती हैं, तो झांग लू से कहती है बहुत लेट हो गया है, तुम चले जाओ। लू उसे ख्याल रखने को बोलकर वहाँ से चला जाता है। तब मिसेस जो कहती है मुझे पता चल गया है कि तुमने अपना पार्टनर ढूंढ लिया है। लू एक अच्छा लड़का है और पुलिस ऑफिसर भी है, तुम्हें उसके साथ और टाइम स्पेंड करना चाहिए। ये सुनकर झांग ब्लश करने लगती है और कहती है आप सही कह रही हैं, लू ही मेरा पार्टनर बन सकता है। दूसरी तरफ लोग नियन को देखकर उसे टॉन्ट मारने लगते हैं कि ये अडॉप्टेड चाइल्ड होकर भी अपने फैमिली का नाम खराब कर रही है। ये सब सुनकर नियन गुस्से में आ जाती है और बदला लेने का प्लान बनाकर मिसेस जो को अपने साथ ले जाती है। नेक्स्ट सीन में नियन मिसेस जो को किडनैप करके अपने प्लेस पर ले आती है और उन्हें रस्सियों से बांध देती है। तब मिसेस जो डरते हुए उसे पूछती हैं तुम क्या करना चाहती हो। तब वो रोते हुए बोलती है आप लोगों ने हमेशा मुझे इग्नोर किया क्योंकि मैं आप लोगों की रियल बेटी नहीं थी, पर मैंने कुछ नहीं कहा। फिर झांग के आने के बाद सब कुछ खराब हो गया और आप लोगों ने मुझे अपनी फैमिली से निकाल दिया, जिसके बाद लोगों ने मुझे इतने टॉन्ट मारे। ये सब सुनकर मिसेस जो उसे समझाती हैं तुम्हारे पास अभी भी मौका है कि तुम अपनी गलतियों को सुधार लो और मेरे साथ घर चलो। पर नियन गुस्से में उन्हें अपनी पेंटिंग्स दिखाते हुए कहती है आप लोगों ने कभी मेरी पेंटिंग भी नहीं देखी, ना मुझे अप्रिशिएट किया। मिसेस जो बोलती हैं ऐसा नहीं है, हमने तुम्हें बड़े कॉलेज में पढ़ाया, तुम्हें डिजाइनर बनवाया, फिर भी तुम ये सब सोचती हो। फिर नियन उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ती है। इतने में झांग आकर उसे रोकती है और कहती है तुम उन्हें छोड़ दो। तो नियन कहती है आज रिश्तों का टेस्ट होगा, अगर तुम अपनी रियल मॉम को बचाना चाहती हो तो ये चाकू उठाकर अपना हाथ काटो। तो मिसेस जो झांग को ऐसा करने से रोकती हैं, पर वो अपना हाथ काट लेती है, जिसे देखकर नियन खुश हो जाती है। तभी मौका देखकर झांग उसके हाथ पर गोली चला देती है और उसके करीब आकर उसे मारने की धमकी देती है। तब मिसेस जो कहती हैं ऐसा मत करो क्योंकि तुम नियन की तरह सेल्फिश नहीं हो। वहीं नियन उसे फोर्स करने लगती है कि अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे मार दो, पर झांग उसे कुछ नहीं करती और वैसे ही हाल पर छोड़ देती है और मिसेस जो को लेकर चली जाती है। इधर लू को जैसे ही पता चलता है कि झांग मिसेस जो को बचाने गई है, वो जल्दी से झांग के पास आने लगता है। तब रास्ते में उसे झांग मिलती है तो वो उससे पूछता है तुम ठीक हो ना, और तुम्हें अकेले जाने की क्या जरूरत थी। लू को इतना प्रोटेक्टिव रिएक्ट करते देखकर झांग कहती है तुम्हें हर टाइम मुझे प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद अपना ख्याल रख सकती हूँ। लू कहता है तुम ठीक कह रही हो, मैं ही ओवर रिएक्ट करता हूँ। ये बोलकर लू जाने लगता है।
तब झांग उसे आवाज़ देकर कहती है, मैं मजाक कर रही थी, मुझे सोचने के लिए टाइम चाहिए। ये सुनकर लू दौड़कर उसके पास आता है और उसे हग कर लेता है। दूसरी तरफ नियन जिन के लैब में चली जाती है, तब वहाँ जिन आकर उससे कहता है, तुम्हें अपनी केयर करनी चाहिए। ये बोलकर वो नियन को उठाकर रूम में ले जाता है और उसकी केयर करने लगता है। तब नियन उससे पूछती है, तुम्हारी रियल आइडेंटिटी क्या है? मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि अब मैं जो फैमिली का पार्ट नहीं हूँ, उस झांग के आने से सब खराब हो गया है। जिन उसे बताता है कि तुम्हारी रियल मदर मेरी सिस्टर थी। फिर फ्लैशबैक शुरू होता है, जिसमें जिन की सिस्टर लैन नियन को जन्म देने के बाद बहुत सीरियस कंडीशन में चली जाती है। तब डॉक्टर जिन को बताता है कि अब लैन नहीं बचने वाली है। ये सुनकर जिन डॉक्टर से मिन्नतें करने लगता है, प्लीज़ मेरी बहन को बचा लो। ये देखकर लैन उसे समझाती है कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो मुझे नहीं बचा सकते, इसलिए मेरे जाने के बाद नियन का ख्याल रखना। तब जिन लैन से कहता है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं अभी पैसे लेकर आता हूँ। ये बोलकर वो मिस्टर झो के पास जाता है और उनसे हेल्प मांगने लगता है। झो कहता है, किसी को पता चल गया कि वो बच्चा मेरा है, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, यहाँ से चले जाओ। तब हमें पता चलता है कि नियन झो की बेटी है, पर वो नाजायज़ है। थोड़ी देर बाद जिन कुछ पैसे लेकर लैन के पास जाता है, पर तब तक उसकी डेथ हो चुकी होती है, जिसके बाद जिन नियन की केयर करने लगता है। एक दिन वो झो के घर जाता है और झो को मिसेस झो के साथ देखकर गुस्सा हो जाता है और वो फैसला करता है कि अब मैं नियन को झो फैमिली में भेज कर रहूंगा, इसलिए वो उनकी रियल बेटी सिया को चुरा लेता है। अब फ्लैशबैक एंड होता है। ये सब सुनकर नियन बहुत हर्ट हो जाती है और रोते हुए जिन से पूछती है, तो क्या वो बच्ची जिसे तुमने चुराया था वो झांग है? जिन कहता है, तुम्हें इन सब मैटर्स में सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जो तुम्हें चाहिए। ये सुनकर नियन उसे थप्पड़ मारकर कहती है, तुमने क्या सोचकर ये किया था कि मैं वहां खुश रहूंगी और एक लग्जरियस लाइफ जीऊंगी? पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं पूरी तरह बर्बाद हो गई। ना मुझे मेरी रियल फैमिली मिली, ना अडॉप्टेड, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, इसलिए अब मेरे सामने से चले जाओ। नियन को इतने गुस्से में देखकर जिन उसे रेस्ट करने को बोलकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नियान अपनी मेंटालिटी खो देती है और रोड पर अपनी ड्राइंग को लेकर इधर उधर भागने लगती है। ये बात जिनको कैसे पता चलती है, वो नियान के पास आने लगता है। तभी नियान का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। ये देखकर सभी लोग भीड़ लगा देते हैं। वहीं झैंग नियान को मरता हुआ देखकर खुश हो जाती है। तभी वहाँ लू आता है और ये सब फिर से इन्वेस्टिगेट करने लगता है। इतने में वांग भी अपनी टीम लेकर आ जाता है, तो लू से कहता है कि नियान की बॉडी के पास जाओ। उतने में जिन वहां पहुंचकर देखता है कि पुलिस नियान के पास आ चुकी है, तो वो सोचता है कि वो नियान को नहीं ले जा सकता, इसलिए वो अपने गुंडों से फायरिंग करवा देता है, जिससे लोग डरकर भागने लगते हैं। तब लू वांग से कहता है, तुम यहीं रुको, मैं जाकर देखता हूँ। इसी दौरान झैंग जिन को देख लेती है और उसके पास जाने लगती है। इधर लू गुंडों से फाइट करता है, उधर जिन वांग के पैर में गोली मारकर नियान को अपने साथ लेकर कार में बैठा देता है। तभी झैंग पीछे से जिन पर गोली चला देती है। तब जिन झांग के पास जाकर उसका गला दबाने लगता है और पूछता है, क्या तुम मुझे जानती हो? झांग कहती है, मैं अब तक तुम्हें मारने के लिए ही जिंदा थी। ये सुनकर जिन कहता है, पर मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारूंगा। ये बोलकर वो झांग को बेहोश कर देता है और कार में बिठाकर अपने साथ ले जाने लगता है। इधर लू गुंडों को मारकर वांग के पास आता है और उसे बेहोश देखकर डर जाता है। फिर वो वांग को होश में लाकर पूछता है, ये सब किसने किया है? वांग बताता है कि ये सब जिन ने किया है और वो नियान की बॉडी और झांग को अपने साथ ले गया। ये सुनकर लू वांग की केयर करता है और उसे छोड़कर जिन का पीछा करने लगता है। दूसरी तरफ जिन को गोली लगने से उसकी हालत खराब होने लगती है। तभी वो लू को अपने पीछे आता देखकर फिर से फायरिंग करता है, पर लू फिर भी उसके पीछे आता रहता है। थोड़ी दूरी पर जिन और लू की कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें लू घायल हो जाता है और होश में आते ही वो जिन की कार से झांग को बाहर ले जाता है। इतने में जिन को भी होश आता है और वो कार से बाहर निकलने लगता है, पर फिर वो नियान को देखता है और उसकी बातों को याद करके सॉरी फील करता है। फिर जिन कहता है, इस बार मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ खराब हो गई। तभी कार में आग लगने से कार ब्लास्ट हो जाती है। उधर लू झांग को हक करके रोने लगता है और उसे होश में लाने की कोशिश करता है। तब झांग होश में आकर लू को देखकर स्माइल करती है और अचानक डरते हुए कहती है, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। तो लू उसे कंफर्ट करते हुए कहता है, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं हूँ। जिससे झांग के पास्ट का सारा रिवेंज पूरा हो जाता है और वो पास्ट को पूरी तरह से बदल देती है। अब हमें दिखाया जाता है कि झांग एक ड्रीम देख रही होती है, जिसमें वो कई साल बाद का सीन देखती है। लू झांग की कब्र पर उसके लिए फूल लेकर जाता है। वहीं झांग उसके पीछे पीछे जाती है और उसे आवाज देती है, पर लू कुछ नहीं सुनता। ये देखकर झांग परेशान हो जाती है कि लू को क्या हो गया। तब वो देखती है कि लू उसकी कब्र पर है और वो तो इस दुनिया में है ही नहीं। फिर लू वहीं बैठकर झांग को बताता है कि मैं कब्र का रखवाला बनने वाला हूँ, जिससे मैं हमेशा तुम्हारे पास रह सकूंगा। ये सुनकर झांग स्माइल करने लगती है और सोचती है लू बिल्कुल क्रेजी हो गया है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जिसमें लू और झांग की पास्ट लाइफ दिखाई जाती है।
जाती है, जहां लू उस बार में झांग से मिलता है और उसे वहां से निकालने की प्लानिंग करता है। इसी दौरान झांग को पॉइजन स्मेल दी जाती है और वो अजीब बिहेव करने लगती है। रूम से बाहर आ जाती है और लू को बचाने के लिए खुद बीच में आ जाती है, जिससे उसे गोली लग जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। जिसके बाद लू बिल्कुल अकेला हो जाता है और एक रूम में बैठकर झांग को याद करने लगता है। तब ब्रेनलाई उसे बताते हैं कि ये बात क्लियर हो गई है कि झांग को पॉइजन दिया गया था। अगर उसे गोली नहीं लगती तो भी उसकी डेथ हो जाती, इसलिए तुम खुद को कसूरवार समझना बंद करो। अब प्रेजेंट में आते हैं। झांग बेड पर बेहोश पड़ी होती है, वहीं लू उसकी केयर करता है और एक रिंग निकालकर कहता है, देखो ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। फिर वो प्रपोज करने के स्टाइल में बैठ जाता है और झांग की फिंगर में रिंग पहना देता है। तब लू बहुत इमोशनल होकर कहता है, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, अब सब ठीक हो गया है। इसके बाद 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ झांग झो फैमिली को सब सच बता देती है कि उनकी रियल बेटी सिया मो है। तब मिसेस झो मो की केयर करने लगती हैं। उसे देखकर झांग हैप्पी होती और सोचती है अब सब ठीक हो गया। पास्ट में मो की डेथ जिन की वजह से हुई थी, पर इस बार मेरे उसे मार दिया। अब मो आराम से अपने फैमिली के साथ लग्जरियस लाइफ जी सकती है। ये सोचते हुए झांग वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में लू झांग को आवाज देकर रोकता है। झांग उसे देखकर हैप्पी हो जाती और कहती है, तुम लेट हो गए हो। लू सॉरी बोलते हुए रिंग का डब्बा निकालकर दिखाता है और बताता है, मैं ये लेने गया था, इसलिए मैं लेट नहीं हूँ। फिर झांग अपना हाथ आगे करती है तो लू उसे रिंग पहना देता है। झांग पूछती है, इसका मतलब मैं स्पेशल हूँ? लू उसका हाथ पकड़कर कहता है, तुम्हारे अलावा और कोई मेरे दिल में नहीं हो सकता। ये सुनकर झांग हंसने लगती है और उसे हग कर लेती है। वहीं पाई और सॉन्ग साइड में खड़े होकर उन्हें देखते हैं और लव के बारे में एक दूसरे से पूछते हैं। पाई सॉन्ग से पूछता है, अगर लव किस्मत से ही मिलता है तो क्या तुम ये करना चाहोगे? सॉन्ग पूछता है, क्या तुम भी ये करना चाहोगे? फिर दोनों एक दूसरे को देखकर अपने अपने रास्ते पर चले जाते हैं और इसी के साथ इस प्यारे सस्पिशियस ड्रामेटिक सस्पेंस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।